एजुकेशन की गाड़ी में आप सवार हुए, तो इस सवार में आपको हमेशा सोचना है कि आप एज ए पैसेंजर हो और सिटिंग मोड में बैठना। ड्राइविंग मोड में हम हैं, ड्राइविंग मोड में नहीं बैठना है। कई लोग यहीं बैठ के और बीच बीच में उठ के हमारे पास आते रहेगा, हटिए सर हमारा गाड़ी चला दीजिए, तो ये नहीं करना है। तुम बस चुपचाप बैठो, पहुंच जाएगा। तुमको कहां कब क्या होगा बस उसके लिए टेलीग्राम देखो, परेशान मत हो, वो अपने आप सारा सिस्टम आपका हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें, आज एक ऐसे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कई बच्चे का बड़ा दुख का विषय है, फिजिक्स। धीरे धीरे परीक्षा का जो मॉडल चलते जा रहा है, ये मॉडल सबसे खतरनाक ये है कि पहले का अगर प्रश्न आप देखोगे तो प्रश्न एकदम हल्के पूछे जाते थे। सीधा सीधा क्वेश्चन होता था कि हजामत बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, और लड़के अवतल मार देते थे। आजकल लड़के का हजामत वाला क्वेश्चन पूछ के हजामत बना देता है। अब क्वेश्चन हजामत वाला भी आजकल दे रहा है, तो क्वेश्चन दे रहा है हजामत बनाने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, लिख देगा। अब कहेगा इसके लिए चेहरा कहां रखते हैं। अब लीजिए लड़के का हजामत बन गए कि अवतल का प्रयोग करते हैं और चेहरा कहां रखते हैं, तो कितना मुश्किल से हम रखते थे कि हजामत में अवतल के प्रयोग करते हैं, और वो दे के पूछ रहा। तो ये मॉडर्न ट्रेंड को जो बच्चे नहीं समझ रहे, आजकल परीक्षा में हम पहले भी बताएं कि जो भी बच्चे, अब हम लोग का काम क्लास में कोई टीचर रहे वो केवल दही बना के छोड़ देंगे, दूध से दही। अब कुछ टीचर इसको सिखाते हैं कि दही महोगे तो मक्खन आएगा, गर्म करोगे तो घी आएगा, सब इसमें। लेकिन अब जो निकालने नहीं आएगा तो तुमसे हम पूछे कि बोलो इसमें घी है, तो है, प्रोसेस है निकालने का, इसको जब रगड़ोगे तो मक्खन, आप गर्म करोगे तो घी। तो उसी प्रकार हमारा जो फेयर कॉपी है, जो किसी टीचर का पीडीएफ है, तो जस्ट एक दही है और रिजल्ट घी से होगा। अब जो विधि है वो नहीं सीखे रहोगे कि कैसे निकलेगा, तो उसी तरह की बात हो गई जैसे घर में जेसीबी है लेकिन चलाने नहीं आता, और तुमको किसी का दीवार कहीं गिराना है, चलाने ही नहीं आता, तो क्या होगा? कहोगे कि है जेसीबी लेकिन चलाने नहीं आता। उसी तरह पीडीएफ है लेकिन घी निकालने नहीं आता, वही प्रोसेस। तो सबसे पहले तो ये समझो फिजिक्स एक साइंस विषय है। हमारे साथ समस्या क्या है, इसमें कई बच्चे साइंस के विद्यार्थी होते हैं और कई कंप्लीट आर्ट्स या कॉमर्स के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने साइंस पढ़ रखा है और कुछ हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो एक अच्छी बात है कि दरोगा का एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में साइंस का जो भी सेक्शन है अप्लाइड सेक्शन पूछे जाते हैं, और अप्लाइड सेक्शन में कोशिश किया जाता है कि सावधान 22 कर दिया जाए। आपको अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, और अनुप्रयोग का मतलब है कि बच्चे उसमें उपयोगिता उसकी समझ पा रहा है। अगर उपयोगिता समझ रहा है, दिमाग लगा रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात। लेकिन इधर के कुछ ट्रेंड देख रहे हैं, जैसे इसी बार के अगर बिहार दरोगा की बात करें तो दरोगा के पीटी के फिजिक्स का क्वेश्चन देखो तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि टर्निंग किसको कहते हैं। ट्रेडिशनल कुछ भी को पढ़े हुए, कोई किताब लूसेंट पूरा रट के बैठा है, कुछ होना है कुछ नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं हिलना। क्वेश्चन ले लो, कुछ किताब को देख लो, लूसेंट चाहे कोई किताब, उस सब तो धीरे धीरे पार्ट टाइमर किताब हो गया, दही भी नहीं होता, दूध है, उसमें जोड़न डालेगा तो दही बनेगा, उसके बाद महंगा तो मक्खन, उसके बाद गर्म करेगा तो घी, इतना प्रोसेस है वहां। तो इसमें अवसर प्रश्न कैसे बने, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा बना बनाया फार्मूला नहीं है जो सीधे आपको दे दिया जाए साइंस ठीक हो जाए। कोई ऐसा मार्केट में किताब नहीं है जिसको सीधा सीधा पढ़ ले पास हो जाए। कई बच्चे पूछता है कि सर साइंस की वो किताब बता दीजिए, तो अगर हम एनसीईआरटी बोलते हैं तो उसी तरह की बात है, जैसे तुम भी पास हो जाओगे तो इसका नाम जरूर ले लोगे, भले पढ़े चाहे मत पढ़ो, ये फैशन शो है। पास खाली हो जाओगे, पूछेगा कि बाबू कौन कौन किताब पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी थ्रू आउट पढ़ो। अपने एनसीईआरटी का भी नहीं पढ़ा, लेकिन प्रवचन देने में क्या जाता है, दे दिया। तो ये प्रवचन वाला शब्द, ये हाथी का दांत दिखाने का। बाकी अब एनसीईआरटी ठीक है, अच्छी बात है, केवल एनसीईआरटी से रिजल्ट नहीं हो, उसको एक बार अब हम बताएंगे भी कैसे पढ़ना है, क्या थीम है, उस लेवल का बने रहोगे, तब उसका ड्राइव मोड में जाओ, फिर आनंद आएगा। अभी उसको कोई आरटी नहीं लेना, अभी सिर्फ हमारा आरटी, अभी सब टीचर आरटी। चलो टीचर एक अच्छा चयन करो, उस टीचर को इतनी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और जाना कहाँ है, उस सफर को हम कैसे भर सकते हैं, सीढ़ी बनाने का काम सिर्फ हो। और अभी जो हम पा रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास में बच्चे का जो गैप है और परीक्षा के बीच जो अंतराल है, बहुत बड़ी खाई बन चुकी है, और उस खाई को पाटने के लिए शुरुआत कैसे करें, जीरो से कैसे चलें, सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं। तो इसी चीज से हम अभी कोई लेसन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, आपको कुछ बेसिक बात समझा रहे हैं, ग्राफ समझना, समानुपाती समझना, व्युत्क्रमानुपाती समझना, ये सभी जो टर्म है वो सभी इसमें परिवर्तन हो रहा है। पहले कुछ बेसिक बातें करें, बेसिक बात हम 2 से 3 दिन करें, उसके बाद जब हम फिजिक्स शुरू करेंगे तो उसका एक अच्छा लेवल हो जिसमें आपके अंदर एक समझ शक्ति आ जाएगी। जैसे इसी बार क्वेश्चन दिया, एक समान वृत्तीय गति में किसका मान नहीं बदलता है, रटने वाले बच्चे नहीं मार सकते। अब जो लड़के चुके तुम उसका आंसर 2-3 जगह सुन लिया तो क्वेश्चन हल्का लग रहा है, परीक्षा हॉल में अचानक मिल जाएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा हॉल में ही ओरिजिनल रूप में होता है, निकलने के बाद तो हल्का हो जाता है। क्योंकि जैसे ही निकलोगे तो आप इधर सुन लिया उधर सुन लिया, का बार सुन लिया तो लगेगा हल्का हो गया। अंदर का जो दुख है ना, वो अंदर वाला लड़के ही जानते हैं, और वो वाला जो दुख है उसको कैसे निदान करें, ये बात मैंने समझनी। तो देखिए पहले 2-3 बात देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले एक टर्म समझना है जिसका नाम है समानुपाती। हम इंग्लिश टर्म भी बोलते जाएंगे ताकि किसी बच्चे को साइंस में बाइलिंगुअल बन सके। समानुपाती को इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। प्रोपोर्शनल मींस क्या होता है, समानुपाती। अगर हम कहें कि ए और बी ऐसे लिखे तो कहेंगे प्रोपोर्शनल है समानुपाती, ये अकेले रहता है तो अल्फा कहलाता है, लेकिन ये बीच में लग गया तो प्रोपोर्शनल। और समानुपाती प्रोपोर्शनल का मतलब है समान अनुपात में। समान अनुपात में का मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, दोनों पैरेलल चलेगा। और सामान्यतः लक्षण क्या है, कोई फार्मूला लिखेंगे तो ऊपर वाला समानुपाती होता है। तो हम लोग एक ही बात पूरी फिजिक्स का कांसेप्ट ले रहे हैं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर से शुरू करेंगे तो तुम्हारे अंदर सोच नहीं आएगा, वो 3 दिन अलग हमको सोच का डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिससे हम किसी बात को गहराई तक कैसे समझ सकें। दूसरा नंबर एक टर्म है व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम लोग इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक है प्रोपोर्शनल और एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंबल वही है लेकिन केवल ये नीचे हो जाता है। अगर नीचे हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती, सीधा सीधा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लक्षण है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल का लक्षण है ये दुगना करेंगे तो ये दुगना होगा, ये तिगुना करेंगे तो तिगुना होगा। इनवर्सली का लक्षण है ये दुगना करेंगे तो ये आधा होगा, इसको आधा करेंगे तो यह दुगना होगा। ये तो बेसिक बात समझ रहे हो। अप्लाइड फॉर्म में देखो कुछ बातें फिजिक्स का सीधे अप्लाइड फॉर्म में आएंगे। ये मान लो कोई फार्मूला आगे पढ़ते हो, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर, और ये है हमारा फोर्स और ये है एरिया। अब देखिए बात समझिए, हम लोग आपको यहीं पे दही जमा के छोड़ दिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल रख। अब तुम्हारे अंदर जो चाहिए वो सुनो, जो फार्मूला में ऊपर रहेगा तो वो समानुपाती होगा, मतलब सीधा सीधा चलेगा। अगर हम बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा। अगर हम एक काटी ले लिए और इस काटी में अगर एक हथौड़े से हम इस पर बल बढ़ा दिए तो कहना कि दाब बढ़ जाएगा, क्यों, ऊपर ऊपर है, समानुपाती। अगर नीचे रहेगा तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब जल्दी बताओ नीचे में कौन है, क्षेत्रफल। यहाँ क्षेत्रफल का मतलब 2 तरह का क्षेत्रफल होता है, जैसे कलम ली तो एक क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि पूरे बेलन का क्षेत्रफल, और दूसरा नंबर क्षेत्रफल है केवल इस भाग का क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और अक्सर तुमको फिजिक्स के क्वेश्चन में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल करके एक शब्द मिलेगा। अब देखिए जान के सब क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सब कोडिंग देता है, कई लड़के देखिए कि उसकी हड्डी कांपने लगती है कि सब क्या देती है। अनुप्रस्थ बोलेगा तो समझना कि
केवल इसकी बात कर रहा है, a पाई आर स्क्वायर इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात है, पूरे कांटे की एरिया नहीं। अब जान के तुम लोग क्वेश्चन दे दे कि बताओ दाब निर्भर करता है चॉइस ए पदार्थ के क्षेत्रफल पर, बी पदार्थ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। इसे क्वेश्चन देगा, बच्चे तो क्षेत्रफल रख के एकदम मुस्कुरा रहा है, दाब बराबर बड़े क्षेत्रफल, जो लोग का साइंस से भी है रटे हुए। अब उसको क्या करते हैं ऑपरेशन करके चेक करते हैं। अब वो यही नहीं समझ रहा कि जा एरिया में क्या मार, तो एरिया का मतलब सिर्फ क्रॉस सेक्शनल पार्ट, इसको सोचना है, पूरे नहीं सोचना। अब बताओ अगर ये एरिया की बात कर रहे हैं तो बोलो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा, ज्यादा कौन है? क्रॉस सेक्शनल सोचना है तो क्रॉस सेक्शनल यहाँ क्षेत्रफल हमारा पूरे एरिया है कि क्रॉस सेक्शनल है? क्रॉस सेक्शनल का मतलब अनुप्रस्थ, जिस पार्ट पे कह रहे हैं। तो अब आप ही बताओ ज्यादा एरिया ए का है कि बी का? ए का है, बहुत सुंदर। अब ज्यादा एरिया रहेगा तो दाब क्या होगा? कम होगा, बहुत बढ़िया। एरिया कम होगा तो दाब क्या होगा? ज्यादा। अब आप ही बताओ इस कांटी पर हथौड़े मारे तो ज्यादा प्रेशर देगा बी की ए? जल्दी बोलो, बी ज्यादा प्रेशर देगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है और इसलिए प्रेशर ज्यादा दिया। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन बदमाशी करता है। सेटर देगा कि एक कांटी को हथौड़े से मारने पर कांटी दीवार में धंसता है, हथौड़ी में नहीं, क्यों? चॉइस ए। देखा क्वेश्चन कैसे चल दिया। हम पढ़ा के इतने छोड़ेंगे, कोई टीचर इतने पढ़ाएगा बाबू, बात समझ ले। इससे आगे कोई नहीं, दही के आगे बहुत कम लोग तक पहुंचता है। बाकी किसी के यहाँ स्पेशल नाम पर पढ़ोगे तो सिर्फ ठग सकता है कि हम जब बोलेंगे लड़ जाएगा छप जाएगा। वो गधे बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। ये सब लाइन बोलने वाला टीचर से तो एकदम बच जाएगा, कहता है छप जाएगा, तो सब छापने वाला खाली गाली सुनेगा, कुछ नहीं बनाया जो भेजा जाएगा। इसमें जो भी सिस्टम है उसमें सिर्फ सिस्टम है कि जिस बच्चे के अंदर पूरा का पूरा दिमाग में अगर डेवलप कर रहा है कि बच्चे सोचने पा रहे हैं कि नहीं, तो वो लड़के सही करे। अब तुमसे हम पूछे कि बताओ कांटी पे हथौड़ा मारने से कांटी दीवार में धंसा, हथौड़े में नहीं, चॉइस है। कांटी का अगला भाग दीवार पर अधिक बल लगाता है पिछले भाग की तुलना में, बोलो सही की गलत? गलत लग रहा है। कांटी का अगला भाग पिछले भाग की तुलना में अधिक बल लगाता है, सही की गलत? जल्दी बोलो सही। तो तुम भारी ना लायक हो, बल सब बराबर लगा रहा है। सुनेगा ध्यान से, एक एक शब्द नहीं ध्यान देगा ना तो कहां तुमको पटकेगा, उसका ध्यान भी नहीं आएगा कि जा वहां लड़के को। यही सब गड़बड़ आजकल हो रहा है, और आजकल यही सबसे हम जान के शुरू कर रहे हैं। 3 दिन में तुम्हारा दिमाग फिजिक्स लाइक हम बनवा दें, तब लेसन शुरू करें। एक एक फार्मूला के इतना ऑपरेशन करेंगे, ये कहेगा कि जी अब एकदम ज्यादा मत करिए, इसी हम ऑपरेशन सोच ले रहे हैं। तुम एक फार्मूला पर सोच नहीं पा रहा है तो बस हो गया एकदम फिट। और तुमको ये देखना है कि जब बल लगाए मारे हथौड़ी से तो बल तो पूरे इस पर लगी गया, ये प्रेशर ज्यादा दे रहा है, बल नहीं, और दाब ज्यादा दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इस पार्ट का एरिया कम है। अब बोलो बात क्लियर है सबका? अब तुमको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देखो आजकल का ट्रेंड क्या है। एक कांटी पर हथौड़े मारने से नुकीले भाग और पिछले भाग में क्या समान रहता है? चॉइस ए दाब, चॉइस बी बल, चॉइस सी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, और इसी तरह का चॉइस डी एक दे रहा है प्रणोद। तो हाँ, अब जो लड़का भी नहीं कर रहा प्रणोद क्या तो आगे पढ़ाएंगे। अब जो लड़का ये समझ रहा है कि मारे हथौड़ी तो बल तो समय एक ही चला गया, प्रेशर का हिस्सा चेंज है क्योंकि एरिया इसका चेंज। तो पहले ये बताओ अप्लाइड फॉर्म में अब इसको कैसे ले जाएगा, सेकंड स्टेप समझो। हम केवल ऐसा 5-6 फार्मूला का ऑपरेशन करेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उन बातों को सोचने समझने की क्षमता तुम्हारे अंदर विकसित हो जाए, कि बात बहुत कम जगह हो और ये सोचने समझने की क्षमता स्किल ही तुम्हें आगे पार लगाए। अब दूसरी बात जरा ध्यान से समझो, एक व्यक्ति ज्यादा प्रेशर देगा बैठकर, सोकर, खड़ा होकर। बोलो कोई व्यक्ति अधिक दाब देगा बैठ करके, सो के, खड़ा होकर, सब अवस्था में समान। देखो तुमसे क्या किया, यही अप्लाइड फॉर्म है, इसमें आर्ट्स और साइंस का बच्चा कैसा हो जाता। अब तुमको यही समझना है कि व्यक्ति ज्यादा देगा तो भार तो मेरा बल हर समय समान है, हम सोएंगे तभी वही बल है, खड़ा होंगे तभी वही बल है। अब ये बताओ इसी में अब हम अगर सो गए तो हमारा पूरा एरिया, बैठ गए तो उस कम गया एरिया, खड़ा हो गए और कम गया। अगर एरिया कम गया तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रेशर देंगे बैठ के, सो के, खड़ा होकर, सब समान। तो खड़ा होकर क्यों? क्योंकि खड़ा होंगे तो एरिया घट जाए। अब कोई व्यक्ति दलदल में धंस रहा है तो आपको सोचना है कि दलदल में धंस रहा है तो व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए कि बैठ जाना चाहिए कि सो जाना चाहिए? सो जाना चाहिए। अब कोई लड़का तो सोने नहीं देगा कि सोएगा तो धंस जाएगा। अरे सो गया तो एरिया और बढ़ गया, लेट से धंसेगा, खड़ा खड़ा और जल्दी अंडरग्राउंड हो जाएगा। तुम दलदल में किसी को बचाने जा रहे हो, पटरा से लेके बचाना है, जितना चौड़ा तख्ती, पटरा नहीं देगा, चौड़े तख्ती देगा। दलदल में बचे फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए चौड़े तख्ते का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो तुमको समझ लेना है कि चौड़े तख्ते का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो। दूसरा इसी तरह की बात समझाओ, तुम देखा होगा धान की खेती करने जाता है, तुमको बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे, तुमको लगेगा कि हाँ एकदम देख रहे हैं। धान की खेती करते समय ट्रैक्टर के पहिए में कैजुअल लगाया जाता है, चॉइस ए बल को बढ़ाने के लिए, बी दाब को बढ़ाने के लिए, सी इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए जिससे आगे बढ़े, और डी दाब घटाने के लिए। नालायक लड़का इंजन की शक्ति के फेर में लग जाता है। ट्रैक्टर जितना एचपी का है उसको कैजुअल लगाने से उसका शक्ति बढ़ेगा, और कोई लड़का कहेगा धान में ट्रैक्टर कैजुअल, हाँ हम देखें तो इससे इंजन के पावर बढ़ जाता है, खींच देता है, और पावर बढ़ा के लड्डू नंबर लिया। तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ऐसा नहीं सोचना कि बहुत फार्मूला पूछने जा, जो तुम डेली देख रहे हो बस उसी में तुम्हारा उठा पटक करे, और उसमें जब देखेंगे कि हाँ बच्चे एकदम समझ रहा है तो सही। अब हम लोग देखें कैजुअल लगा दिया ट्रैक्टर में, तो बोलो चक्का का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या हो गया? बढ़ गया। दाब घट गया तो नीचे कम दबाव देगा, इसलिए ट्रैक्टर बढ़ेगा, पावर नहीं बढ़ाया, दाब घटा, कम धंसे। तो अब इसी तरह का अब हम एक पूछ ले, खड़ा हो, कम ध्यान दे रहा है सिर्फ इसके लिए तुम सबसे ज्यादा बल लगाओगे बैठ के, सो के, खड़ा होके, सब बराबर, कोई नहीं बोलना, कम ध्यान दे रहा है इसलिए क्वेश्चन है। तुम सबसे ज्यादा बल लगाओगे, बेंच पर सबसे ज्यादा बल तुम्हारा होगा बैठने के बाद, खड़ा होने के बाद, सोने के बाद, खड़ा होने के बाद, बैठ जाइए। बोलो आंसर। नालायक सब समय बराबर, बल पूछे नालायक, दाब हम समझाए थे। तुमको यही लक्षण बड़ा खराब, इतना खराब लक्षण है, एक बार कौवा उड़ तो भैंस उड़ भी कर देता है। परीक्षा में यही देखना। अब देखो सेटर क्या है ना, वो हमारे जैसा ही व्यक्ति होता है, वो बैठ के सब जानता है कि इसको बच्चा को टीचर ऐसे पढ़ाया होगा, तो देखता है कि आए थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। एक व्यक्ति सबसे अधिक बल लगाएगा, चॉइस ए बैठे हुए अवस्था में, बी खड़ा हुआ अवस्था में, सी लेट सोए हुए अवस्था में, और डी सभी में समान। लड़कन लड़ गया, खड़ा वाला होगा, इधर आने के बाद कहेंगे कि अरे समय समान होगा। आप ही ना बताए थे, तब बताए थे नालायक दाब ना, आई बल ना पूछा है तो इसीलिए बुद्धि एकदम होश में रखना। खैर अगला पूछेंगे तो एकदम सही करेगा ना, सुनो सब बताओ ताकि 5 को पूछेंगे वो नहीं प्राप्त होगा। ये अभी इनिशियल फेज, ये धीरे धीरे जो सही हो जाएगा कि ना सर हम एकदम ध्यान से, अब तुम धीरे धीरे चौकन्ना होने लगा ना, अगला पूछिए तो जरा एकदम देखेंगे अभी बल पूछे कि दाब पूछे, इतना जल्दी गलती होने नहीं देंगे। तो अब इसी क्वेश्चन पे कहा जाए, ध्यान दिया जाए, इसी क्वेश्चन को अगर बीपीएससी मॉड्यूल पे बताया जाए तो हम सेम क्वेश्चन को दे रहे हैं बीपीएससी मॉड्यूल कर दे रहे हैं, हम सिर्फ एक ही पर घूम रहे हैं। ऐसा 2-3 फार्मूला पर हम 2-3 दिन घूम लेंगे और उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज होगा, आपकी जो मनोस्थिति है ना वो एक रेंज धरेगा, वो जरूरी है साइंस के। साइंस रट के नहीं हो सकता। साइंस में जिस व्यक्ति को टीचर सिखा दे कैसे मारना है, ऐसे घी निकलता है, ऐसे गर्म करना है, तो वो फिर हो गया, फिर अपने से दही दबा के निकालते रहेगा। आजकल के टीचर क्या है, डिब्बा में रेडीमेड घी देने की आदत लगा दी, ये ले घी लपेट के खाना शुरू कर दिया, वही पीडीएफ है, और घी नहीं था वो दही था।
और यहां से ऊपर का स्टेप आ रहा है, तो नहीं हो रहा तुमसे, तो ये चाहते हो अवश्य हो तो तुम इसको समझेगा। अभी हम देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हो। ये क्वेश्चन है, एक काटी पर हथौड़े से वार किया जाता है, वार किया जाता है, वार किया जाता है, तो काटी के दोनों सिरों में नियत होगा, नियत होगा। क्वेश्चन तो समझ रहा है? एक काटी के पर हथौड़े से वार किया जाता है, तो काटी के दोनों सिरा पर नियत होगा। चॉइस ए दाब, चॉइस बी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चॉइस सी बल, चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो। अब देखो तुम कितना अच्छा सोचने लगा, यही तो हमें खुशी की बात। हम जब यहां छोड़े तो तुम अपने से सब टावर धरो कि अब जरा इधर-उधर कीजिए, सब टावर धरो। अब तुम ये समझ रहा है कि जब काटी है तो दोनों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अलग है, तो सर दोनों सिरा में नियत होगा, नियत माने समान होगा, तो कहेगा ये समान नहीं होगा। दाब, क्या दोनों सिरे में एक समान होगा? नियत नहीं देके दोनों सिरे में समान होगा, शब्द समान यहां कर दे, नियत का मतलब नहीं बदलने वाला होता है, तो समान होगा। क्या दोनों का क्षेत्रफल समान है? नहीं। क्या दोनों का दाब समान है? नहीं। आगे ज्यादा दाब है कि पीछे? आगे। तो अब ये भी नहीं समान है, तो क्या बल समान है? तो बिल्कुल समान। दूसरा, थोड़ा सा आपके चिंतन को बढ़ाएं, हल्का देखो, एकदम चिंतन बढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे समझ रहे हो क्वेश्चन। अब देखो इसी प्रश्न को दिया जाए, अब क्वेश्चन सेटर ऐसे कर देगा, ए और बी। क्वेश्चन सेटर जो बदमाश होता है उस रेलवे वगैरह की परीक्षा में क्या करेगा? फिगर दे देगा, और फिगर देने के बाद एक हथौड़ा भी बना देगा। अब तुम लोग खुद समझ रहे हो कि वाला खाली फोटो बना देना तो हमारा आधा लेकर छोड़ देगा कि फिजिक्स में फोटो वाला क्वेश्चन, खाली फोटो बना दे तो डर से छोड़ देगा। अब इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि एक काटी पर एक हथौड़े के द्वारा एफ बल लगाने से इसके अगले सिरे में बल एफ लगता है और दूसरे सिरे में बल एफ भी लगता है, तो निम्नलिखित में सही है? एफ ग्रेटर देन एफ बी, चॉइस बी। एफ लेस देन एफ बी, चॉइस सी। एफ बराबर एफ बी और चॉइस डी। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं बोलेगा, हम हाथ उठवाएंगे। क्वेश्चन देखो सेटर कैसे सोच रहा है, समझ रहा है? हम लोग सेटर की बुद्धि को समझेंगे, कुछ नहीं करता है वो, खाली देखेगा कि इस पर देना है, कहेगा इधर थोड़ा खेल करवा देते। हम ही जितना क्वेश्चन करेंगे तुमको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है सारे प्रश्न मैं खुद क्रिएट करूंगा, कैसे जितना सही करोगे अगला उतना टाइट करेंगे, और दोनों के बीच हम लोग का द्वंद्व चलेगा। हमको लगेगा फंसा देंगे और तुम कहा देखे तो देखिए, बस इस द्वंद्व का खेल में हम लोग एकदम मस्त हो जाएंगे, फिर फिजिक्स सही हो जाएगा। तो पहले अभी हम देख लें, क्वेश्चन कह रहा है कि काटी पर जब हम हथौड़े से वार किए, मान लो फिगर हमको नहीं देना है, तो जान के क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे? एक काटी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल असमान है, ऐसे लिख दिए, तो कई लोग का डर से अगला पड़ता है, पर काटी में असमान होता ही, तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि काटी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल असमान है और इस पे एक हथौड़े से एफ बल लगाया जाता है। अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्से में बल का मान एफ और कम क्षेत्रफल वाले हिस्से में बल का मान एफ भी होता है, तो निम्नलिखित में सही है। बिना फोटो के क्वेश्चन दे दिया। अब जो लड़के के अंदर बुद्धि हमने बढ़ाया है, तो वो लड़का कहेगा कि जी एकदम समझ गए। कितने बच्चे को इसमें ए लग रहा है? बताओ, लग रहा है तो उठा लेना, इन्हें देखे होगी चलिए। कई लोग ये भी वाला है तो उठाएगा, ये में कोई नहीं है। कितने बच्चे को बी लग रहा है? नहीं। और कितने बच्चे को सी लग रहा है? एकदम चौकन्ने स्टेप पे हो, बहुत ही सुंदर, क्या बात है, मजा आ गया आंसर सुन के। दोनों सिरे पर बल का मान समान होगा। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसे कर दे रहे हैं, बस खाली ऐसे कर दे रहे हैं। हमको तो चाहिए एक सिस्टम। अब जल्दी बताओ, कह रहा है एफ बल लगाने से अगले सिरे पर प्रेशर पी है और दूसरे सिरे पर प्रेशर पी भी है, तो निम्नलिखित में सही है? बोलो बोलो, ए सही, बी सही, सी सही, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सही है? हाथ उठा लें से पता। अच्छा कैसे बोलो? बी। बी में ज्यादा बहुमत ध्वनि मत से पारित कर रहा। कितने बच्चे को लग रहा है? नहीं। बी, बी और सी, बहुत सुंदर। अब सी में तुम है, हाँ रे नालायक, सी में हाथ उठाता तुम। एक बार समझो खाली ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम लोग समझ बहुत अच्छा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग का क्वेश्चन सही होते जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा और चढ़ाएंगे, यहाँ से एकदम फिट हो गया। अब सारे बच्चे को ये समझना है, बहुत बढ़िया से सुनो। जब हम इस पर मारे तो बल तो बराबर है, लेकिन क्या प्रेशर बराबर है? नहीं, क्योंकि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अलग अलग। बोलो जल्दी से, एक हिस्सा पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम। इस पर कम है एरिया तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। पीए ज्यादा होगा कि पीबी? जल्दी बोलो। पीबी। तो ये ज्यादा है और ये कम है, दोनों लड़ने गया है, तो ज्यादा वाला कम वाला को पटक के भाला भोंक दे। इतना कैसे नहीं भोंकना, थोड़ा धीरे भोंकना। अब ये बताओ सही आंसर हमारा कौन हो गया? पीए लेस देन पीबी, और सही आंसर भी बिल्कुल सही आंसर। बोला जाए दुख खत्म कहते चलो, बोला जाए। हाँ, अगर यही क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रहा है, यही क्वेश्चन अगर दे दे कि एक काटी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक समान है, तो हथौड़े से मारने पर चॉइस ए दोनों सिरा समान बल लगाएगा, बी दोनों सिरा समान बल लगाएगा, सी दोनों सिरे पर बल और दाब दोनों का मान समान होगा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सेटर कुछ भी लिख सकता है, जान के वो काटी लोहे दे देगा, जान के लिख देगा कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान है, तो तुमको मुस्कुराना है कि समान है, तो जितना कस के मारे उतने कस के दोनों जगह दाब देगा, इसलिए दोनों समान हो जाए। बोलो जी, लाइन एकदम क्लियर है सबका? अब आप लोग बहुत ही बढ़िया जो हम सिस्टम चाह रहे हैं, आप लोग के अंदर सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। सभी बच्चे सेकंड बात करें, ये तो पहला इनिशियल चरण है। इस इनिशियल चरण को लास्ट तक हम व्यवहारिक एग्जांपल दे दें, क्योंकि फिजिक्स में अच्छा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दैनिक जीवन के उदाहरण देखना हो। हम एकदम सिंपल बात बताएं, आप ही बताओ, बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, हथौड़े पर कस के मारेंगे तो दाब बढ़ेगा, धीरे मारेंगे दाब बढ़ेगा। अब जल्दी बताओ, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब, जल्दी बोलो, घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? घटेगा। घर में कोई छोटा बच्चा किसी के यहाँ सो रहा है और देखो कि ऐसे ऐसे करके सुता रहा, तुम खाली कहो कि हटिए, तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करो, बोलो ऐसे ऐसे करेगा, तो वो उठ के चिल्लाने लगेगा। तुम कहेगा क्या हम ये कुछ नहीं है, खाली ऐसे की जगह ऐसे कर दिया, तो तुमने क्या किया? एकदम सिंपल प्रयोग किया, तुमने एरिया के मान को घटा दिया, और बोलो एरिया घटा देगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यही तुमने जब बढ़ा दिया तो बेचारे आने लग गए। बोलो जी, बातें क्लियर हो रही है सबका? अब इसमें हम समझते हैं कि बहुत ही बढ़िया स्टेप को समझे। अब इसी पेज में हम कहें थोड़ी बहुत हल्का न्यूमेरिकल लेवल की बात हो जाए। अगर आपसे कहें क्षेत्रफल को दुगना कर दें तो दाब, तो नीचे है इसलिए क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर तुमसे कहें कि बोलो बल को दुगना कर दें, दाब, जल्दी बोलो, दुगना हो जाएगा। जो ऊपर रहेगा एकदम सीधे सीधे चलाने, तो कई लड़का कहना कि सब फार्मूला रटे रहेगा और खाली इतने दे दे कि बल का मान दुगना करने से दाब का मान वो उतने में लगता है, तो समझना कि ऊपर वाला सीधे सीधे चलेगा, ये दुगना करेंगे तो दाब का मान क्या होगा? ये दुगना हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। अब इसी में हम एक प्रश्न पूछ लें, हम उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे एकदम सही समझ पाएगा। अब देखो क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि किसी काटी पर लगने वाले बल का मान 3 गुना कर दिया जाए, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? चॉइस ए दाब, चॉइस बी बल, चॉइस सी कार्य वर्क डन, चॉइस डी क्षेत्रफल एरिया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काटे, अब देखो धीरे धीरे यही जमाना है,
एक फार्मूला को बैठ के पूरे सिस्टम, तुम कहोगे कि सर 2 दिन खाली एक पर चलिए, हम 2 दिन इसी पर खाली चलते रह जाएंगे तुमको, लेकिन हम क्या करेंगे तुम्हारे वेरिएशन के लिए, स्वाद बदलने के लिए नेक्स्ट फार्मूला लाएंगे, फिर वो फार्मूला पर सोचवाएंगे, और तब ऐसा 2-3 स्टेप पर जब सोचवा लेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ ठीक हो गया, तब लेसन 1 हेडिंग देंगे, वहां से फिजिक्स फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि हम समझा के लिखा के क्वेश्चन देंगे। मेन राउंड यही है कि आपके दिमाग में कितना चेंज, दरोगा मेंस के लिए भी इसीलिए हम तैयारी का मॉडल चेंज कर पढ़ाने के फिर में जाएंगे तो मेंस पास नहीं करेगा, रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ एक चीज है, पढ़ा हुआ सिस्टम तुम पढ़ गया, हमसे खाली क्वेश्चन अभ्यास करवाओ, जैसे सेटर सोचता है हम उसके ऊपर तुमको सोचवाएंगे, तुमको परीक्षा के क्वेश्चन में कुछ नहीं लगे कि क्वेश्चन भारी दिया करना, इससे ज्यादा लोड लिए हुए थे, आंसर ही होगा, तो हम रिजल्ट आएगा, और तुम फिर वही हालत समझ के फिर में लग जाएगा, और फिर वही रिवाइडिंग, तो फिर वही लिटो साहब है, कुछ नहीं होगा, खाली किताब, कई लोग नालायक ऐसा भी है किताब के फिर में लग रहा है, टीचर को देता है बस मेरा असाइनमेंट घोर के पी जाओ, घोर के पिए वाला क्या हुआ तो देख रहा है, मेंस वाली घोर के पिएगा तो क्या चल, घोर के पी जाओ, पूरा कुछ कर लो तो बाउंड्री से ज्यादा नहीं हो, बाउंड्री से पार करना तो तुमको चिंतन बढ़ाना पड़ेगा, अंतिम इलाज सिर्फ यही और कुछ नहीं। और ये ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा यही सिस्टम जो चल रहा है, कहां गया जी, देखो देखो किनारे कौन है, को बैटरी बदलेगा मूर्ख है वो, चलिए ध्यान दीजिए, वो जानता नहीं कि हम इसमें 3 बार बैटरी बदलाता है तब तक हम चार्ज रहते हैं, तुम हमारा शरीर देख के हंसी आ रहा तुमको, जो है ना बोले तो हमको देख रहे कि एकदम ध्यान से क्या मोटा है इसीलिए ऐसा, सब तो और जो है गवा गया। चलो ध्यान दीजिए, तो अब पेज पर जरा ध्यान से सुनो, भाई तो और इसका तो लगता है दिल के बात हम बोल दिए, बैटरी बदलो, तो चलिए ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग सुनते हैं, देखें कितने बच्चे सही करते हो। यदि किसी काटी, हम समझा रहे हैं, देखेंगे कितने बच्चे सही कर रहा है, यदि किसी काटी, तो पहले काटी बना ली, पर लगने वाले बल का मान, बल का मान 3 गुना कर दें तो क्या परिवर्तित रहेगा, क्वेश्चन है, बोलो आंसर बोलिए, बी डी, कितने बच्चे को डी लग रहा है, डी, वाह बहुत सुंदर, क्या बात है, तुम लोग कुछ सोच रहा था रे, वो बाद में देखा सही हो रहा था इसलिए हम भी थे, वाला ही सोच के हाथ उठाना है। पहले ये बताओ, काटी पर बल का मान 3 गुना कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए, तो क्या परिवर्तित रहेगा, तो बदलने वाला दाब बोलो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा, क्योंकि जब 3 गुना कर दिए बल का, इसमें ध्यान दे, बल का मान हम कर दिए 3 गुना, तो दाब भी कितना गुना, 3 गुना बदल गया, बोलो इसमें बल बदला कि नहीं, तो बल तो अपने से 3 गुना की बदल गए, बल बदलेगा तो कार्य बदलेगा कि नहीं, कार्य का फार्मूला है बल गुना विस्थापन, तो बल बदलेगा तो कार्य बदलेगा, बोलो क्या क्षेत्रफल बदलेगा, ये काटी जितना एरिया है, जितना एरिया है वो नहीं बदलेगा, एरिया फिक्स है, इसीलिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, बहुत बढ़िया, मिजाज एकदम खुश कर दी। तो अब ये बताइए, इसी स्टेप से अभी 2 दिन सॉफ्टवेयर चलेगा, क्योंकि फर्स्ट डे तो हम नहीं चाहते कि लोड दे, काफी दिनों के बाद आपका जस्ट क्लास शुरू हुआ ऑफलाइन, तो इस क्लास को केवल आज हम स्टार्ट किए, बाकी फिजिक्स तुम ही बताओ लेसन से चलेगा कि 2 दिन अभी चले सॉफ्टवेयर, ये ठीक है ना, इसका लाभ मिलेगा जब लेसन शुरू करेंगे, तब जब हम फिजिक्स शुरू करेंगे तब उसमें आनंद आएगा, जब उठा पटक करना शुरू करेंगे तो लगेगा कि आनंददायक सफर हमारा हो गया। तो कल से सुन लीजिए, सारे बच्चे टेलीग्राम से रूटीन देख लोगे, आपका एक सामान्य रूटीन रहेगा, और इसी के अनुसार से हो सकता है फिजिक्स पहले करने पड़े, क्योंकि कल से बीपीएससी का मेंस का जो है उनका भी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से पूरे रूटीन टेलीग्राम पर आप देख लोगे, जिस तरह का रूटीन सेट है, आप बस चुपचाप सिटिंग मोड पे रहना, ड्राइविंग नहीं, अपने से सुधार मत करवाने लगना, दिए गए रूटीन को बस पालन करिए। हाँ दिक्कत है तो उसमें बोल सकते हो कि ऐसे होता तो अच्छा है, तो हम देखेंगे, अगर सही रहेगा तो उसको स्टिक कर दिया जाएगा, हमारा कतई उद्देश्य तुम्हें परेशान करना नहीं, लेकिन तुम ही हमारी मजबूरी को समझोगे ना, तुम हमसे पढ़ रहे हो तो हमको जितना रिलैक्स दोगे हम उतना अच्छा पढ़ा पाए, रिलैक्स नहीं दोगे हम ही को तंग करके रखोगे, तो बस देखेंगे तंग करने वाला है, बताया पढ़ाई का कोई और है, कोई लड़का मंगनी में यूट्यूब पर पढ़ के रिजल्ट दे रहा है, कोई लड़का 1 लाख खर्चा कर रहा होगा, हॉस्टल में रह रहा होगा, मंगनी के खिलाफ भी उसको रहा होगा, कोई तभी नहीं पास करेगा, सिर्फ एक चीज से पास करेगा कि आप कितना बढ़िया ईमानदारी से टीचर जो पढ़ा रहे हो कितना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, और टीचर कितना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, दोनों पार्ट। अब हम सिर्फ अंदर सोच रहे हैं जल्दी से इसको खत्म करना, तो खत्म तो हम यूट्यूब पर तुम देखो ना 2 घंटा में पूरे फिजिक्स गायब कर दिए, नहीं किया होगा 2 घंटा में फिजिक्स गायब, यहाँ 2 घंटा में कुछ नहीं होगा, वो दाब बराबर से नहीं खत्म हो, तो कारण है कि वहां पे हम ईमान के चलने बच्चे पढ़े हुए केवल इसी बार में पंक्ति करना, आजकल के लड़के का सबसे बड़ा हम यही चिंता देखते हैं, कुछ नहीं पढ़ेगा और अंतिम में 1 शॉट करा दीजिए सर, एक बार ज्योग्राफी, ठीक है एक बार ज्योग्राफी तो हो ही जाएगा, लेकिन डूबते को तिनका का सहारा है, तो पहले तो डूबे के फिर में क्या लगाओ, पहले तो रहो कि हाँ सर भूल रहा है तब उसको एक बार किया जाए, और कई लड़का उसी से सोचता है कि पूरा पार लगा दिया जाए, कैसे पार लगे, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है, और बाकी सेटर इतने समझ लो, तू डाल तो मैं पार पार, आजकल का सेटर वही है, लड़के जितने सेट बना रहा है, सेटर भी हमको लगता है टेस्ट ज्वाइन कर लिया सबका टेस्ट ज्वाइन किया हुआ, और आगे वो इतना दे दिया तुम लोग, हम उसे आगे आजकल तो यही देख रहे हैं, तो इसीलिए तुमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि हमको एकदम विचारों में परिवर्तन लाके लास्ट में जब हम छोड़ेंगे खत्म हो जाए तब अंतिम में सेट अभ्यास करना है, इसके लिए कि हमारा सिली मिस्टेक ना हो, जाना हुआ प्रश्न गलत ना हो, उद्देश्य ये नहीं कि सेट इसलिए बनाना है यही लड़ जाएगा फलाना सर के सेट है भगवान लड़ जाएगा, वो फिर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दोगे। चलिए तो नेक्स्ट इसमें आज ऑफर भी आप लोग का है, कल से फिर बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं कि ऑफर महाकुंभ वाला मिला फिर नहीं भेटेगा, फिर जनवरी में फिर 1 जनवरी को फिर हैप्पी न्यू ईयर करेगा, फिर ऑफर सपोर्ट देंगे, लेकिन फिर ई वाला नहीं रहेगा, उससे कुछ बढ़ा रहेगा, क्योंकि अभी हम सबसे न्यूनतम पे आपका वर्क कर रहे हैं, हमारे नीचे फिर कुछ नहीं बचता, तो इसलिए सबसे न्यूनतम पे वर्क करें, बाकी पढ़ाई का कोई मूड है नहीं, हम जो सोचे हैं उस अनुसार के पढ़ाई के लिए भी और होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि चलिए आप लोग का सहयोग कई बच्चों का है, तो चलो कोई बात नहीं, वाला राउंड कम ही करते हैं, फिर दूसरा कुछ बढ़ेगा, धीरे धीरे निकलते जाएगा। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं फिजिक्स के और बाकी विषय के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। 55-60 सही है, जरा मेंस की तैयारी में जुट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दें, विषय को हम लोग बदले और विषय में अभी हम लोग चल रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो था फिजिक्स का बेसिक सिस्टम। फिजिक्स हम लोग शुरू किए थे, तो आज हम लोग लिखना भी शुरू करेंगे और लिखते हुए कुछ प्रश्नों को बनाते चलेंगे। लिखिए, अभी केवल हम प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 दिन आपके अंदर फिजिक्स की कुछ सोच को बढ़ा दिया जाए, सोच बढ़ा रहेगा तो फिर आप लोग बहुत बढ़िया उसमें फिर कर पाओगे। नीचे पहला नंबर लिखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही सोच बढ़ेगा। देखो ये बराबर जी m1 गुने m2 बटे r स्क्वायर, हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये बराबर जी m1 बड़ी जी करना, छोटी जी नहीं करना, जी m1 गुने m2 बटे r स्क्वायर के लिए सही कथन है, के लिए सही कथन है चॉइस है। आर आपको ध्यान रखना है दूरी है, आर क्या है दूरी, एफ क्या है बल। अब ए नंबर में लिख दीजिए, ए
बल का मान दूरी के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल होता है। बल का मान दूरी के समानुपाती है। समानुपाती माने प्रोपोर्शनल। बी नंबर में लिख दीजिए, बल का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी है बल का मान बड़ी जी के समानुपाती है। और डी इनमें से कोई नहीं। अब धीरे धीरे आपको केवल हमें प्रश्नों के माध्यम से आपकी बुद्धि को सही करना, बस उद्देश्य यही है। आंसर करो, बी होगा। अच्छा बी सी लगता है, दोनों होगा। कई बच्चे दोनों लगा रहा है बी सी। कितने बच्चे को बी और सी दोनों लग रहा है? दोनों लग रहा है, वेरी गुड। तो देखो आगे पढ़ोगे, जी का मान 6.67 10 के पावर -11, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है, नियतांक है। और कोई चीज नियतांक रहेगा तो समानुपाती का पार्ट नहीं होता, चाहे ऊपर ही क्यों ना रहे। इसीलिए बल का मान जी के समानुपाती ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि जी का मान कभी नहीं बदलता। बदलने वाली चीज पर समानुपाती की बात होती है, बदल ही नहीं रहा है तो हमेशा फिक्स, वो एक नियतांक पार्ट। इसीलिए हम चेक कर रहे थे कि खाली पिछला दिन वाला नहीं सोचना है कि ऊपर से ऊपर समानुपाती मान। इनमें ऊपर से ऊपर समानुपाती नहीं था क्योंकि जी का मान नहीं बदल रहा था। तो अब तो हम समझते हैं कि सारे बच्चे सही करेगा। अब जल्दी कस के आंसर बोलो, कौन होगा? बी। कितने बच्चे को ए लग रहा है? इतना लाइक को नहीं होगा। बल का मान दूरी के समानुपाती, क्या दूरी के समानुपाती है? नहीं, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ हो गया इसमें आंसर बी और डी। हम जान के कोशिश अंतिम तक कर रहे हैं कि शायद हो सके तुम बदल लो आंसर। डी होगा, बदल ही रहा। कितने बच्चे को डी लग रहा है? डी लग रहा है, वेरी गुड। तुम किस में है? बी में। बी क्या करते हैं? होश में पढ़ना है परीक्षा में। बल का मान तो ये है, दूरी के तो आर के, व्युत्क्रमानुपाती है तो नहीं, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। ये नहीं हुआ डी आंसर। सुनेगा ध्यान से, नहीं सुनोगे सब एकदम लगेगा कि सिक्स मारेंगे, बाउंड्री पर धरा जाएगा। और इसीलिए जो बच्चे का बहुत बढ़िया से ध्यान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले अब सुनो, पहले ध्यान से। हम जान रहे थे कि तुम लोग धराएगा, हमको पूरा ऐसे ही थोड़े सेटर रहता है। क्वेश्चन सेटर को पूरा जानकारी है कि कहां पे बैठ उठाएगा, हमें कहां से टेस्ट कर देना, वो पूरा जानकारी लेके बैठता है। अब जैसे हमें को देना तो सेट करके अंदर अंदर मुस्कुराएंगे कि लो फार्मूला दे दी, अब कौन सही है। लड़का बेचारा अगर बीपीएससी में पूछेगा, देख रहा है 1 2 3 खाली करके नीचे 1 2 2 3 ई करेगा तो कई लोग 2 3 के फेर में धराएगा, कई लोग केवल 2 के फेर में धराएगा, कई लोग केवल 3 वाला है तो ई धराने का चांस सबसे ज्यादा है। तो वैसे प्रश्न सही कब होगा? एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, तब नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब कोई फार्मूला रहेगा स्क्वायर में तो तुमको मुस्कुराना है कि बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक बार फेर में पड़े, अब गलती नहीं कर। बोलो, लाइन क्लियर है सबका? सेकंड स्टेप। अब आज जो हम समझाना चाह रहे हैं, ये तो केवल पिछला दिन जो हम समझाए थे उसका एक वार्म अप करवाए। उस वार्म अप में देखें बच्चे के अंदर कितना बढ़िया लाइन अप हुआ। अब आज का क्लास खूब बढ़िया से सुनेगा। जो लड़के हमारे साथ ध्यान देते जाओगे तो एकदम क्लियर। देखो दो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ग्राफ में सबसे ज्यादा डर होता है। नामे से नाक फंसी उड़ाता कि ग्राफ बहुत भारी। इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ में दो पक्ष, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं। अब तुमको मान लो कि यहां समय दे दिए तो दूसरा क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। मान लो यहां वेग दे दी, वेग। अब किसी प्रकार का लाइन खींचेंगे, तुमको बढ़िया से समझना है मेरे साथ जो हम समझाना चाह रहे हैं। मान लो लाइन ऐसे खींचे और तुमसे पूछे कि बोलो एक्सेलेरेटर है कि ब्रेक है, तो तुमको अपने से करना क्या है? कहना है कि सर समझते हैं, ठहरिए। ये है मान लीजिए 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, टाइम ऐसे सोचना, अंदर अंदर सोचे। ये वेग है 10 का वेग, 20 का वेग, 30 का वेग, 40 का वेग, ये सब अंदर अंदर सोचेंगे, अंदर अंदर सोचेंगे। और नीचे से ऊपर धक्का मार मार के बात करेंगे। इसे बतियाना सीखना है, डराना नहीं है। और देखो कैसे हम बतिया रहे हैं। इसे पूछ रहे हैं कि 4 बजे कितना के भाई जी वेग था? 30। इसे पूछे कि 5 बजे तो 30, 6 बजे 30, 7 बजे तो 30, तो कहे कि वो वेग एक समान है, ये एक समान वेग है। और अगर वेग एक समान है तो बोलो एक्सेलेरेटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। एक्सेलेरेटर देगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। एक्सेलेरेटर को ये कहते हैं एक्सेलरेशन। और जब हम कहें कि वो ये फिक्स है तो कहना कि एक्सेलेरेटर 0 है। अब तुमको ये ग्राफ देके कहेगा कि बताओ ये ग्राफ है चॉइस है धनात्मक त्वरण का, ऋणात्मक त्वरण का, शून्य त्वरण का। तो शून्य को लड़का मारेगा? नहीं मारेगा। कहेगा शून्य तो होने की बातें नहीं, नजर ऊपर साक्षात आ रहा। और जबकि आंसर शून्य त्वरण है क्योंकि वेग इसका क्या है? एक समान। सेम पार्ट को अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं, बहुत बढ़िया समझो, ध्यान से सुनो। इसी ग्राफ को ऐसे दे दे, बोलो एक्सेलेरेटर 0 है कि दे रहा है कि माइनस। भेद करते हैं। 4 बजे 10 के वेग है, 5 बजे 20 का वेग है, 6 बजे 30 का वेग है, 7 बजे 40 का वेग। वेग हो गया कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो कहना बढ़ता हुआ वेग है तो एक्सेलेरेटर पॉजिटिव है, दे रहा है। बोलो लाइन क्लियर है सबका? तीसरी बात, बहुत बढ़िया, एकदम ध्यान से सुनते जाना है। तीसरी बात, अगर इसी को ऐसे दे दिया तो बोलो 4 बजे इतना, 5 बजाए वही है कि कम गया, कम गया, 6 बजे और कम गया, 7 बजे तो एकदम वेग 0 हो गया, रुक गए। तो कहोगे कि वो समझ गए, इसका मतलब ये एक्सेलेरेटर प्लस में है कि माइनस में? माइनस में। वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तीन बात है। कई लड़का त्वरण से बड़ा उसको चिढ़ रहा था। त्वरण बने एक्सेलरेशन, ठेठ में एक्सेलेरेटर, प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, माइनस करेंगे तो घटेगा, 0 करेंगे तो एक समान। त्वरण हम 0 कर दिए तो वस्तु चल रहा है कि रुका हुआ? चल रहा है। वेग कैसा है? एक समान। लिखिए जल्दी से, जल्दी से इसमें देखते हैं क्वेश्चन कितना बढ़िया बना पाते हो। इस मीटर टी सेकेंड ऐसे बना देंगे। इसमें लिख दीजिए त्वरण है चॉइस ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, ऋणात्मक, सी एक समान और डी शून्य। शून्य सीखते जाएगा। हम तुमको आज के क्लास में एकदम धीरे धीरे फिट कर देंगे कि हाँ एकदम सही हो गया हमारा। क्लास का रूटीन टेलीग्राम में दिया हुआ है ही रे नालायक। पिछले दिन रात में लोड हो गया था, देखो डेट के साथ रूटीन है, टेलीग्राम में जुड़े रहो, वहां रूटीन डाला हुआ था। जो पहली बार है कोई बात नहीं, आवाज के बाद दूसरी बार हो गया तो इसलिए पुराना हो गया। एक दिन नया। अब इसमें पूरे समझने सीखने पर एकदम ध्यान दीजिए, टावर लगाइए। अभी जो क्लास चल रहा है फिजिक्स जस्ट शुरू हुआ है तो इसलिए आपका कोई दिक्कत नहीं, सब लोग पहली बार है, सबको भार लगेगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। सोच लिया है? अच्छा साइंस में बताएगी, बोलो कौन बनाया? कौन ठीक है? ए एक समान,
ऋणात्मक। अच्छा बढ़ रहा था, बोलो आंसर बोलो ना तुम। ए नंबर। अच्छा चलो तुम कितना तेज है, सी बी ए तीनों बोल दिया, डी खाली छोड़ा है। ये देख रहा है कि अंतिम में जिसमें फंसेगा। बोले थे पहले हम वही ना बोले थे कि वो इसने साधु था नियम, वो कहा कि हम जे बोलते हैं सही हो जाता है। आगे वो महिला कही कि बताइए मेरा क्या होगा, तो संतान में क्या होगा, तो वो कागज के पुर्जा में दे दिया, लिख करके कहा अभी मत खोलना, जब संतान होगा तब खोलना। और पुर्जा में लिखा बेटा ना बेटी, और कहा कि संतान होगा तब खोल। महिला का बेटा हुआ, खोली पुर्जा, तो देखिए आए तो साधु झूठ बोला है, लिखा बेटा बेटी कुछ नहीं होगा। तो साधु के पास लाने गए कि आप यही करते हैं, आप लिखे कि कुछ नहीं होगा, देखिए मेरा बेटा हो। तो साधु कहा कि यही आता है पढ़े तुमको, हम पहले ना लिखे कि तुम्हारा होगा बेटा ना बेटी, बेटी ना। अगर उसको बेटी हो जाता तो साधु कहता कि हम बोले थे ना बेटा ना बेटी, अब कुछ नहीं होगा तो बेटा ना बेटी, तो तीनों ऑल इन वन हो गए। तो वही लक्षण थोड़ा आंसर से हमें बोला याद आ गया कि तीनों फार्मूला ही मार दिया। तो चलिए जल्दी से पहले ये बताओ कितने लोगों को ए लग रहा है, जल्दी बोलो। धनात्मक। अच्छा बी लग रहा है, बी। अच्छा सी किसी को लग रहा है, एक समान। अच्छा और डी, डी भी लग रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं, ध्यान से सुनेगा, दो तीन आते आते एकदम ठीक करना, और ये भी मत समझना कि हम पढ़ा रहे तो नहीं आता, इसी बार दरोगा में आया, इसी बार के दरोगा का क्वेश्चन है। धीरे धीरे वहां तुमको पहुंचाएंगे तो अचानक मुस्कुराओगे कि ये वाला था, ये तो हम यहां तक रेंज नहीं पहुंच रहा। इस बार के दरोगा का रेंज यहां तक पहुंचाओ, उसको हम इसलिए यहां से बेसिक से यहां से शुरू कर रहे हैं, रेंज बढ़ाएंगे पूरा। पहले हम ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि बार बार हम एक ही चीज कह रहे हैं कि तुमको दो बात है, टाइम दे तो अपने से सोचो 1 बजे 2 बजे 3 बजे, 2-3 को टाइम सोचो, और इधर से इसको ले जाके धक्का मारो। बोलो वेग है कि दूरी, दूरी तो मान लो कि 10 मीटर, 2 पर धक्का मारे 20 मीटर, 3 पे धक्का मारे 30 मीटर, ये मान लिया। बोलो दूरी वही है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पक्का पक्की समझ गया कि बढ़ रहा है तो माइनस वाला नहीं होगा और शून्य वाला नहीं होगा। अब ये बात तो खत्म हो गई। अब मामला कौन सा लग रहा है, जो सोचे कौन लग रहा है, सी लग रहा है, बोलो ए होगा, बहुत सुंदर। क्या अच्छा कितने बच्चे को, अच्छा डी कितने को लग रहा था, डी, सी कितने को लग रहा था, अच्छा बहुत सुंदर। तो अब हम लोग ये देखते हैं, तरीका सुनेगा, हमको निकालना क्या है, त्वरण, त्वरण निकालना है। माने त्वरण कैसे चेक करते हैं, वेग से, वेग बढ़ घट रहा है कि नहीं, त्वरण। तो पहले हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर वेग क्या है, तो वेग का फार्मूला है दूरी बटे समय, दूरी है 10, समय है 1, 10 बटे 1 तो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग। यहाँ पर वेग क्या है, दूरी है 20 और समय है 2, 10 20 बटे 2 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर वेग क्या है, ये है 30 और ये है 3 तो 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या वेग बदल रहा है, नहीं, इसलिए सही आंसर शून्य था, और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। नालायक वेग नहीं पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, त्वरण तुमसे एक्सेलरेटर पूछ रहा है, और यही अभी सिखाए थे कि जब वेग एक समान होता है तो त्वरण शून्य होता है। अच्छा बढ़ रहा है, अरे अरे हम फिर से सुनेगा। अच्छा हम समझ गए, हम थोड़ा सा एक ही बार ज्यादा टर्निंग मारे, लेकिन खैर फिर से सुनो, सुनो ध्यान से, धीरे धीरे तुम लोग फंसा कहां, जो सुनो सुनो ध्यान से, हम जानते हैं तुम लोग अगला हम थोड़ा रेंज बढ़ाए कि जरा दो बार छलांग मारते हैं, इसलिए तुम फंस गए, एक सीढ़ी और नीचे चलते तो नहीं फंसता। अब जरा ध्यान दे, हम तुमको फंसाए कैसे, वो सुनो। समझाए थे वेग समय ग्राफ, आप दे दिए दूरी समय ग्राफ, इसलिए पहला तो तुम फंसा इसमें। जब तुमको हम समझा रहे थे, देखो सुनो बढ़िया से, जब ग्राफ देगा तो परीक्षा हॉल में एक बार मुस्कुराना है कि किसका किसका है, ये सबसे पहले देखना। अगर कहेगा कि वेग है तो अभी यही सिखाया था कि वेग एक समान है तो तुरंत जीरो होगा, ये बतवा तुम लोग कहा कि जी सीख, और यही बतवा ये में कर रहा है कि वेग एक समान है तो जीरो होगा, तो कहता कि ना बढ़ रहा। अरे वेग जब एक समान ही होगा तो दूरी तो बढ़ती ही जाएगी, तो दूरी ना बढ़ रहा है, वेग थोड़ी बढ़ रहा है। ये दूरी बढ़ रहा है 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद, लेकिन वेग इसका हर समय 10 का 10 बना हुआ है, इसलिए वेग एक समान होने के कारण तुरंत शून्य हो गया। नहीं समझ बात जी, क्वेश्चन को हमने ज्यादा थोड़ा टर्न अप मारा कि थोड़ा सा स्पिन बढ़ाते हैं, देखें लक्षण क्या, और हम जान रहे थे कि इसमें फंसेगा। अच्छा पहले अब ध्यान से सुनोगे, ध्यान दो, जब हम यही क्वेश्चन को करें स्टेज पर सारे बच्चे ध्यान दो, अगर इसी प्रश्न में हम कह रहे थे वेग समय, बोलो वेग बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जल्दी बोलो। इसी क्वेश्चन में हम कहें दूरी समय, वेग एक समान है, होश मेरा नहीं बढ़ते जा रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है, लेकिन वेग एक समान, त्वरण जीरो है। जल्दी बोलो, इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसे करते हैं, तेजी में बताना है, सेम क्वेश्चन को ऐसे करते हैं और आपसे कहे कि बताओ वस्तु का वेग एक समान है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलो एक समान, नाले वस्तु चल ही नहीं रहा है, तो गजब मूर्ख है, कोई वस्तु का वेग एक समान नहीं, वस्तु चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ कैसे, तो अभी तुम धक्का मारो, दूरी है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, 1 बजे तो 20 किलोमीटर पर है, 2 बजे 20 किलोमीटर पर है, 3 बजे 20 किलोमीटर पर है, अरे तो तू चल कहां रहा है, हर समय तो 20 पर है, तो ये विरामावस्था का ग्राफ। सुनेगा ध्यान, तुम लोग का लक्षण है ना, एक बार वेग को जो धर लिया तो सब में तुम लोग वेग समझ रहा है, और हम हर बार थोड़ा थोड़ा खींच दे रहे हैं, और थोड़ा सा वही खींच रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि तुमको खिंचाव के साथ तुम्हारे दिमाग में मूवमेंट आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, जहां से देखो धीरे धीरे प्रश्न की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनो। दो फार्मूला का सबसे ज्यादा काम आएगा, वेग बराबर दूरी बटे समय। अभी नहीं कहना कि सारी चाल होता है, जब भी देखो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे चलेंगे, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ना है सरल रेखा में गति पढ़ना है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में जो दूरी होता है वही विस्थापन होता है। जब हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम नट सेल में दूरी बटे समय विस्थापन बटे समय एक ही। हाँ अगर जिगजैग लाइन पर हम चल रहे हैं देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, तब चाल वेग की बात अलग होगी। तो हम लोग का जो लेसन ही पढ़ना है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये जान के हम लिखे दूरी बटे समय, तो कई लड़के को देखते हैं कि सब विस्थापन वहां लिखते हैं ना, अरे स्ट्रेट लाइन में दोनों एक ही बात। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, तेज बच्चे यहाँ पे इंग्लिश में ही देखते हैं वेलोसिटी, ये डिस्टेंस कह लो डिस्प्लेसमेंट कह लो अपॉन टाइम हो गया। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा ध्यान रखना वेग परिवर्तन बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन का। फिर से सुनेगा, कभी भी आएगा वेग बटे समय समझना त्वरण, और कभी भी आएगा दूरी बटे समय तो समझना वेग। रिवर्स चीज करो, वेग गुना समय तो दूरी, वेग गुना समय तो दूरी, त्वरण गुना समय वेग। ये बात क्लियर है सबका? अब सुनो बढ़िया से, देखो क्वेश्चन को कैसे सेटर अपने मिजाज से एंजॉय करता है। सेटर अपना एक सेट करके अब मुस्कुराते हुए चलता है कि वाह इसमें फंसेगा बहुत बच्चा। अब क्वेश्चन दे रहा है तुमको, दो शब्द है, एक शब्द आएगा क्षेत्रफल और दूसरा शब्द आएगा ढाल। ढाल का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। हमेशा ध्यान दो, तुमको क्वेश्चन दे देगा ढाल, तो ढाल का मतलब समझना कि स्लोप है, और स्लोप का मतलब tan थीटा। अब आप बताओ ये वेग है और इस समय हमने एक लाइन खींच दिया। इस बार के दरोगा में यही क्वेश्चन आया, दरोगा का क्वेश्चन था, ग्राफ नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा वेग समय ग्राफ के ढाल से निम्नलिखित में ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन था। अब हमें याद नहीं कि दूरी समय का ढाल दिया कि वेग समय का दिया, लेकिन ढाल का क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन था। तो अब तुम ही बताओ लड़के का हालत कितना ढाल में, बेचारा कितना ढाला होगा। अब बेचारा लॉटरी मारने के अलावा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो लेसन बाय लेसन पढ़ रहा है, पहला लेसन दूसरा लेसन, तो ढाल भेंट कहां हो, ये तो भेंट बेसिक में सब भेंट हो जाना है, सब बेसिक में ही तुम्हारा टावर धरना है कि हमको ढाल पूछा है, हम इसी का क्षेत्रफल बोलेंगे तब क्या हो। तो
इसके लिए जो तरीका सिखा रहे हैं ठीक से सुनेगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट तुमसे बहुत सारी बात पूछूंगा और उसमें जब बात पूछेंगे तो तुम्हारा टावर अगर धर लेगा हमारे साथ 4-5 क्वेश्चन, तब समझेंगे कि तुम इसकी एकदम बढ़िया से स्थिति समझ। जब फिगर दे दिया और तुमको कहता है ढाल निकालो, स्लोप निकालो, तो तुमको मुस्कुराना है कि ढाल का मतलब होता है tan थीटा। ढाल मतलब क्या है? tan थीटा। और tan थीटा का मतलब हम लोग एक थीटा देंगे, tan थीटा का फार्मूला होता है p by b, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में हम लोग सोचेंगे कि लंब बटे आधार, तो बोलो लंब है वेग, आधार है समय, वेग बटे समय क्या होगा? त्वरण। तो कहना कि वो समझ गए, वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण निकलता है, आंसर होगा। बोलो जी कैसे आंसर हुआ जो समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन में तुमको जान के दे देगा, जान के दे दिया एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है और एक वस्तु ऐसे सी है। अब जान के तुमको दे रहा है एसी है, कहेगा कि बताओ सबसे ज्यादा स्पीड में कौन चल रहा है? ज्यादा त्वरण किसका है? ए का कि बी का, किसी का? तो कुछ नहीं, त्वरण ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग सीखे कि वेग समय ग्राफ का ढाल निकालते हैं। ढाल का मतलब सीधे ढाल, बैठ के तीनों पर ससरेंगे और देखेंगे किसमें ढाल ज्यादा है, किसमें मजा ज्यादा आएगा। बोलो ढाल किसमें ज्यादा है? बी में। तो कहेंगे वेरी गुड, ये हाई एक्सेलेरेटर से और इसीलिए इसका एक्सेलेरेटर ज्यादा है। परीक्षा में खाली यही वाला लाइन बढ़ा देगा ऐसे और कहेगा किसका वेग ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना, जब कहेगा एक्सेलेरेटर ज्यादा है तो कहना वो वेग समय दिया है, तो हमको ढाल ससरने दो, ढाल होने दो, और जिसमें ढाल ज्यादा होगा उसमें एक्सेलेरेटर ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन दूसरा इसमें समझा रहे हैं, ध्यान दो, तो दरोगा में आया था, बात समझ गया। अब इसी प्रश्न में हम लोग अगर चले एक बात क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं कि ऐसे हम लोग को दे दिया गया, मान लो ऐसे हमको दिया गया और ये तुमको दिया गया कि यह वेग है और इस समय। अब तुम बताओ इसका अगर हम मुंह बंद कर दें तो बोलो इट जस्ट लाइक एक आयत बन गया, आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा ये बताओ, ये पूरा हिस्सा को हम लोग क्या कह रहे हैं? वेग, और गुना ये हिस्सा को क्या कहेंगे? समय। वेग गुना समय ही इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल हो। अब आप बताओ वेग गुना समय को क्या कहते हैं? दूरी। यानी अगर यही क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन को रिवर्स करेगा, सेटर बढ़िया रहेगा तो दे देगा वेग समय ग्राफ से दूरी ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं चॉइस से ढाल। लड़का हमारा आधा वाला है, वो कहेगा लड़ गया ढाले होगा, आंसर एरिया होगा। तुमको परीक्षा में अपने से सोचना है कि ग्राफ किसका है? वेग समय। और फिर सोचना है कि कहता है कि वेग समय ग्राफ के निकालना है दूरी, तो कहना है वेग गुना समय दूरी होता है। तो दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के लिए एरिया चाहिए और ये हम लोग को निकल जाएगा दूरी। अगर ढाल निकालेंगे तो वेग बटे समय, ये त्वरण हो जाएगा। बोलो जी क्लियर है सबका? थोड़ा सा स्टेप को टाइट करें। अब इसी क्वेश्चन को तुमसे हम कहें, देख लें कितने बच्चे सही बना पाते हो। सही बनाया तो एकदम क्लियर है। क्वेश्चन है वेग ज्ञात होगा, वेग ज्ञात होगा चॉइस ए। आपको क्वेश्चन दे रहा है दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल से। चॉइस बी आपको दे रहा है त्वरण समय ग्राफ के ढाल से, ढाल से। चॉइस सी आपको दे रहा है त्वरण समय ग्राफ के क्षेत्रफल से और डी दे रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चोरी कर सकते हो। क्लास की खूबसूरती है कि तुम पूरे चोरी कर सकते हो, चोरी अलाउ है। कम से कम बैसाखी लेके तो चले तो आ जाए, फिर धीरे धीरे अपने से चलने लगे। तो तुरंत नहीं बोलो, पहले इसको दिमाग में भेजो, फिर सोचो, फार्मूला पर भिड़ाओ क्या कह रहा है, अब तब आंसर। जरूरत है कलम उठाने का तो उसको भी रफ कर सकता है। तो पूरा क्वेश्चन लिखेगा फिर क्या लगा है, आंसर बना के फिर लगो। ये सोच रहा है कि वो क्वेश्चन उतर गया, मेरा अपना हो गया। ये ऐसा कितने क्वेश्चन तुम्हारा बनने आना चाहिए? क्वेश्चन तो अपना दिमाग का ऊपर जाए, तो केवल तुमको अपने से सेट करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम ध्यान देते जाओगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा कष्ट होगा क्योंकि अभी आप लोगों का इस तरह के पढ़ने की आदत नहीं है ना। तुम लोग कभी पढ़ने की आदत है डायरेक्ट सीधे लाल कलम से एकदम दूर बेग डैश इकाई समय में किए गए फला को फला कहते हैं, हो गया। तो इससे कुछ नहीं होगा। उसको खाली ऐसे दिन कटवा चाहिए, भात डाले, जूस चाहिए, समझना। तो उसको पूरे पकड़ के रगड़ेगा, जूस आएगा वहां से क्वेश्चन। तो अब इसमें भात डाल से रिजल्ट नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं कितने बच्चे को इसमें ए लगा है। पहले हाथ उठाओ, फिर हम समझाएंगे इसको। ए लगा है, अच्छा बहुत बढ़िया। ए में कह क्या रहा है पहले हम लोग उसको देखते हैं, देखो कैसे बनाना चाहिए। पहले ये बच्चे सभी लोग समझेगा दूरी। तो अपने से जब क्वेश्चन देगा तो परीक्षा हॉल में सोचना कि दूरी, तो कहना कि दूरी एक तरफ, समय तो समय एक तरफ। फिर कहता है कि इसका क्षेत्रफल, तो कहना है क्षेत्रफल माने दूरी गुना समय। दूरी गुना समय वेग नहीं होता है, दूरी बटे समय वेग होता है। यानी इसका ढाल कहता तो वेग हो जाता, क्षेत्रफल से नहीं होगा। एक खत्म हो गया। हो सकता है डी तक जाए। अब बी में से ही सोच के देखो, सोच के देखो बी में, और देखो तो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है ना? कितने लोगों को बी लग रहा है? वेरी गुड, कई लोग पहुंचाया। बी को फिर पढ़ते हैं, सुनेगा ध्यान से। बी कहता है त्वरण, तो हम लोग लाइन खींचे, इस साइड में हम लोग क्या दिए? त्वरण, और फिर क्या दिए? समय। त्वरण समय ग्राफ के ढाल, ढाल का मतलब ऐसे और ढाल का मतलब tan थीटा, मतलब त्वरण बटे समय। त्वरण बटे समय को क्या वेग कहेंगे? त्वरण बटे समय को क्या वेग कहेंगे? नहीं, नहीं, ये भी गए हो सकता है डी हो जाए, तो तुम लोग इन्हीं की फिर मेरा की तस्वीर पक्का होगा, इसलिए डी में फेवरेट चॉइस दिए हुए इनमें से कोई नहीं। हम एक बार सी को ट्राई करते हैं। सोचो, पहले सोचो, रफ बनाओ और सारे बच्चे ट्राई करो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमको इससे वेग का सोचना है, तो पहले बगल में एक ग्राफ बनाओ और फिर सोचो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। कितना सी लग रहा है? तुमको देख रहा, तीनों में उठा चुका है अभी तक। हम देख रहे हैं कई लोग जो है सी में हाथ उठा। अच्छा कितने को डी लग रहा है? डी लग रहा है। अच्छा चलो सी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा बनाते हैं और ये बोलो क्या लिखा हुआ है? त्वरण। यहाँ त्वरण लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? समय। तो यहाँ समय लिखते हैं। अब कहता क्या है? क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, त्वरण गुना समय। तो त्वरण गुना समय वेग हो जाएगा और हमको वेग ही चाहिए था, तो सही आंसर सी हो। वेग लिख रहा तो हो गया, चेंजिंग ही चल रहा है। तो अब पहले ए जैसे ही ग्राफ चल रहा है तो वेग में चेंजिंग है। त्वरण है तो त्वरण का मतलब ही एक्सेलेरेटर, तो एक्सेलेरेटर जैसे दे दिया तो वेग चेंज हो गया। अब ध्यान दो रे, तुम लोग खाली कुछ ऐसे ही धीरे धीरे रटे हुए वाला पार्ट में, और सेटर ये नहीं समझना कि दरोगा ने दे दिया वेग समय ग्राफ के ढाल से निकालते हैं तो रट गया, पीछे हाथ लगा करके डी त्वरण। तो अगला में केकर ढाल और केकर एरिया दे देगा, कोई ठिकाना थोड़े, और कहां पर लेके पटकेगा कोई ठिकाना नहीं। उतना लाइक हो तो एकदम ठीक ठाक हो। अब तेजी में हम लास्ट, हाँ बोला जाए। अच्छा, कई लोग के दिल की बात तुम बोली, कई लोग के दिल की बात है, लेकिन उसमें लाइक बोल नहीं रहा था। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किया है कि सर आपका जब मन करता है गुना कर देते हैं, कभी मन करता है बटा कर देते हैं, ये क्या फार्मूला? बड़ा बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। ये सब पूछ लिया तो सबके कल्याण हो जाएगा। ये बेसिक बात चल रहा है, इसमें तुम्हारा एकदम टावर फुल धरना है। तो पहले बात फिर से सुनो, जब हम ढाल की बात बोलेंगे तो कहना कि इसमें tan थीटा है, इसमें लंब बटे आधार होगा, तो इसमें ऊपर बटे नीचे करेंगे। जब ढाल शब्द बोलेंगे तब, और अगर क्षेत्रफल शब्द बोलेंगे, एरिया बोल देंगे, तो समझना कि लंबाई गुने चौड़ाई होगा, ऊपर नीचे गुना होगा।
अब तुमको अगर हम यही क्वेश्चन देंगे, ठीक से सुनना, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से ज्ञात करते हैं त्वरण की दूरी। देखो देखो बहुत इसमें करवाइट देंगे, गलती किया जा। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से ज्ञात करते हैं, जल्दी बोलो। तो जब हम बोले क्षेत्रफल तो कहना कि वो क्षेत्रफल, तो इसका मतलब है गुना होगा, तो वेग गुना समय होगा, तो वेग गुना समय को क्या कहते हैं? दूरी। बिल्कुल सही। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं वेग समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात करते हैं, जल्दी बोलो। तो कहना कि सर ढाल तो tan थीटा वेग बटे समय, इसका मतलब त्वरण हो। अब बताओ कब गुना करेंगे, कब भागा मारेंगे, एकदम फुल टावर धर रहा है तुमको, तो ये दिमाग में तुमको सीट चाहिए। अब यहां से हम क्वेश्चन देंगे तो सही बनेगा ना? बहुत ही मुश्किल होगा, पहले लिख ले। उसके बाद तुम लोग का तो नस नस जान रहा है ना, वो थोड़ा सा फिर घुमा देंगे तो कहेगा ये कैसे हो रहा है, फिर तेज झाड़ेगा तो सही होने लगेगा, उतना सही होने लगा फिर ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। पहले लिख दो फार्मूला और फिर हम लोग चलें। पहले नीचे लिख दीजिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय। नीचे हो गया एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। दो बात हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। कभी भी हमारे ढाल की बात होगी, स्लोप की बात होगी, तो इसके लिए हम लोग tan थीटा निकालेंगे और फार्मूला में लंब बटे आधार चलेंगे। अगर कभी भी हमें क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है, और एरिया में हमेशा हम लोग को गुना करना है, क्षेत्रफल में हमेशा गुना करना है। ये अलग बात है कि अगर त्रिभुज बनेगा तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाए, ये सब में सीधा गुना नहीं होता। त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा पहले ये बताओ सारे बच्चे, अब देखो तो फटाफट पहले बता लो हमको, ये वेग है, ये हमारा समय है। अब बताओ हमको जल्दी से, मैं चाहता हूं वेग समय से दूरी निकालूं, तो इसका ढाल निकालेंगे कि क्षेत्रफल? फिर तुरंत डेचो मत करो, पहले देखो क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ से हम चाहते हैं दूरी निकालें, तो इसका ढाल निकालेंगे क्षेत्रफल, जल्दी बोलो। क्षेत्रफल, वेरी गुड। हम देखें कि वेग समय से दूरी निकालना है, तो हम यहां पर देखें कि वेग गुना समय करेंगे तो दूरी निकलेगा, गुना करना होगा, तो गुना करने का मतलब ढाल है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी दूरी निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो कि यहां 5 है, 10 है, 15 है, ये हमारा 2 है, 4 है, 6 है, कहेगा दूरी निकालो, तो आपको समझना है कि त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार 15 गुने ऊंचाई 6, 2 से 3 बार में 15 गुना 3 बोलो 45। बोलो क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकाले हो तो बोलो मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर? जल्दी बोलिए, मीटर स्क्वायर। भाई नालायक हो, दूरी पूछ रहा है इसलिए मीटर हो। तुम लोग कितना नालायक है रे, दूरी निकाल रहा है तो मीटर स्क्वायर करता है, बोल दूरी में हमेशा मीटर होगा। फिर कई लड़के के दिमाग में आएगा निकाले हैं क्षेत्रफल स्क्वायर का कर दी, अरे मूर्ख, ये दोनों मीटर में थोड़े है, वेग मीटर प्रति सेकंड में है, तो वेग की जगह ये जो देख रहे हो ये 6 की जगह मीटर प्रति सेकंड है, और समय ये सेकंड में है, तो सेकंड सेकंड करके मीटर में है। दोनों मीटर रहता था ना, मीटर स्क्वायर था। जब दूरी निकल गया तो मीटर है। मात्रक पर भी ध्यान देना, हमारे जैसा सेटर होगा तो जान के चॉइस ए में 45 वर्ग मीटर भी दे। ये लड़का एकदम मियाज खुश हो जाए कि क्षेत्रफल निकला है तो वर्ग मीटर लगता है, यहाँ आंसर मीटर। तो आपको ई लाइन भी एकदम ध्यान रखना, फिजिक्स में मात्रक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले ये बताओ, ई लाइन तो बिल्कुल क्लियर हो गया सबका। अब हमें जल्दी जल्दी सोच के आपको बताना है कि मैं चाहता हूं त्वरण निकालूं, त्वरण निकालूं, तो इसके लिए वेग समय ग्राफ का क्या किया जाए? सोच के बताओ, हम चाहते हैं त्वरण निकालें तो वेग समय ग्राफ का क्या किया जाए? तो वेग समय ग्राफ का क्या किया जाए? ढाल निकाला जाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं दूरी निकालूं, तब मैं चाह रहा हूं दूरी निकालूं, तो वेग समय ग्राफ का क्या चाहिए? जल्दी बोलिए, क्षेत्रफल चाहिए। वेरी गुड। अगर हम वेग समय गुना करेंगे तो दूरी निकलेगी, अगर हम वेग समय ग्राफ का ढाल निकालेंगे तो त्वरण निकलेगा। इसी प्रकार से सेम सिस्टम आपको दे रहे हैं। सारे बच्चे बताओ, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ से मैं चाह रहा हूं कि वेग निकाल दूं, तो इसका क्या निकाले? जल्दी बोलिए। तो त्वरण समय से वेग चाह रहे हैं तो भागा देना होगा कि गुना करना होगा? गुना। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी त्वरण समय ग्राफ के क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो बोलो इससे क्या निकलेगा? वेग निकल जाएगा। यानी वेग निकालने के लिए त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बोलो हम कोई चॉइस दे दें तो क्या एकदम टनाक से मार देगा सब कोई? अब इसी क्वेश्चन में हम आपको दे रहे हैं चौथा नंबर, और हम समझते हैं कि सारे बच्चे सही करेगा। क्वेश्चन दे रहे हैं विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से निकलेगा। जल्दी आंसर बोलो, विस्थापन समय ग्राफ के ढाल से क्या निकले? तो तुम कहोगे समझ गया सर, विस्थापन दूरी समय ढाल का तो बटा है, वेग निकलेगा। बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारे जैसा सेटर किससे वेग नहीं निकलेगा? मैं चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी ऐसे देगा, तो हर चॉइस का ऑपरेशन करना होगा। तो तुम कहोगे कि भी वेग निकलेगा, ये भी निकलेगा, इससे दूरी निकलेगा, तो वैसा क्वेश्चन देंगे तो बुद्धि लगा लेगा साहब, पहले छाप के मुक्ति पालो, अब तब देंगे, सोचना है। जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है थोड़ा बहुत लोड पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं है। ये क्लास को अंतिम तान पे लेके चल रहा है अभी, एक ही बार में खूब कस के छुट्टी काटा रहेगा तो छोटा छुट्टी का वैल्यू नहीं रहता। कस के कान हिटते उसके बाद छोटा मोटा छुट्टी काटे तो उसका वैल्यू नहीं रहता। इसलिए खूब कस के शुरू में हिट देंगे तो फिर नीचे फिर हल्का हो जाएगा। एक्सेलरेशन, त्वरण, चॉइस ए शून्य होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। चॉइस बी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। सी वस्तु रुका हुआ होगा, वस्तु रुका हुआ होगा। और डी एक समान होगा, एक समान होगा। पहले आपको जो क्वेश्चन कह रहा है ना, उस प्रश्न को एक बार बढ़िया से सब लोग देखिए क्या कह रहा है। अरे नालायक दरगाह फैंडे समय करंट अफेयर नहीं होगा तो बैठ गए, जो हो रहा होगा चिंता करो ना, नहीं होगा तो हमको इतना भूल क्या समझता है? हम ही को भूल समझेगा, अपने काबिल समझेगा कि ये वाला नहीं होगा वो वाला होगा। जब होगा रूटीन लगेगा तो अपने क्लास करना, बस जो हो रहा है बस उसको पचा के पेपर में रहो। आज से क्लास करो, दरगाह फाउंडेशन में होगा, बस 2 क्लास, दूसरा तीसरा बेसिक क्लास चल रहा है, फिजिक्स शुरू नहीं हुआ। ये लोग काल्पनिक दुनिया में जाते रहेगा, इसका बॉलिंग आएगा तो कहेगा वो बॉलिंग कब करेगा, हम अभी इसका वाला नहीं मारेंगे सिक्स। जो चल रहा है बस उसको बचाओ, बाकी जहां पढ़ रहा हूं बुद्धि है अपने तुम्हारा सेट हो जाएगा। यहाँ से शुरू हो गया, अभी बढ़ गया, सब बढ़ते चला जाएगा। चलिए पहले ये बताओ आंसर क्या होगा? सुनिए होगा
कितने लोग को शून्य लग रहा है? हाथ उठाओ। अच्छा, कितने लोग बी बनाए हो धनात्मक? अच्छा, और सी बनाए हो वस्तु रुका हुआ है, रुका हुआ है, और डी बनाए हो एक समान, एक समान। तुम लोग का लक्षण क्या है ना, प्रश्न के बाद वर्क नहीं करते हो, सोचते हो कि हम सेट में बनाए हो कहीं से आ जाए, तो वो रहेगा ही नहीं। हम जितना क्वेश्चन देंगे सब वैसे ही रहेगा, तुमको किसी टीचर का कोई सेट पेपर कहीं मिलने नहीं। हम जब देंगे तो अपन बुद्धि से निकालेंगे, नया क्वेश्चन प्रश्न और नया क्वेश्चन तो बनाने से क्या, तो पुराना सवाल तो इसी बन जाएगा, उसमें बारी नहीं। तो जरा ध्यान से सुनो, पहला नंबर जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पेपर पर ही रफ सोचना, फिर सोचना किसके किसके बीच। तो कहता है वेग समय ग्राफ है, तो एक तरफ वेग होगा एक तरफ समय होगा, ग्राफ वेग समय ग्राफ होगा। अगर हमें कहता दूरी समय ग्राफ है, इधर दूरी होता इधर समय होता। अब कहता है कि यह ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर, एक अक्ष तो ये, तो हम लोग को एक अक्ष के समानांतर का मतलब ऐसे चलना है। अब ये देख के बताना है कि वस्तु रुका हुआ है कि चल रहा है, चल रहा है। दूरी रहता तब ना डाला कि इतना बजे इतना ही है, इतना बजे इतना ही है, इतना बजे उतना ही दूरी है, तो रुका रहा। यहाँ मान लो 10 है, यहाँ 20 है, तो वेग हर समय 20 है और वेग एक समान है, तो तुरंत क्या हो, 0 होगा। और बिल्कुल सही जवाब ए है, तुरंत 0 होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वेग एक समान होगा, तो वेग कहाँ लिखा है डी में, पढ़ो तो। डी में क्या लिखा हुआ है, एक समान होगा क्या, तो तुरंत क्वेश्चन तुरंत करा जी, एक समान तुरंत है नहीं, तुरंत सुनिए, फिर से सुनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है सबको? आपको अपने से क्वेश्चन जो पिछले दिन पढ़े हो देखो कैसे टर्न कर दिया, तो आपको फिगर नहीं देख, वो जान के देखता है फिगर कर देंगे तो प्रिंटिंग वाला प्रेस वाला पता नहीं कैसा बनाएगा, तो भाषा में दे देते हैं, लेकिन अपने फिगर सोच ले। तो इसलिए भाषा पे आपको ध्यान देना है। चलिए ध्यान से सुनो। अब आज के क्लास में कुछ बात समझाएं। जैसे पिछले दिन आपने देखा प्रोपोर्शनल समानुपाती, अगर कभी भी ए समानुपाती बी होगा तो आपको कभी भी ए और बी के बीच का ग्राफ होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगा। ये ग्राफ अपने कहता है कि बी हेतना तो ए हेतना, अगर बी हेतना तो ए भी हेतना, बढ़ गया, ये और बढ़ा है तो ये और बढ़ गया। इसी को कहते हैं कि बढ़ने से बढ़े और घटने से घटे तो ये समानुपाती। बोलो समानुपाती शब्द तो क्लियर हो रहा है। अगर कभी भी कोई चीज का ग्राफ हमें समानुपाती शब्द तो आप समझोगे कि वो इसका ग्राफ सरल रेखा जाए। ध्यान दो, पिछले दिन से सब धीरे धीरे जोड़ेंगे, तुमको अब दे देंगे कि बल बटे क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, और फिर हम खाली पूछ देंगे कि दाब और बल के बीच का ग्राफ कैसा होगा। तो खाली कोई लड़का हदस से सब छोड़ देगा, लेकिन जो लड़का समझदार है वो तुरंत कहेगा कि ऊपर वाला है तो समानुपाती होगा, और समानुपाती होगा तो ऐसे चलेगा, जो ऐसे मार देंगे। बोलो ये मामला क्लियर है सबका? दूसरा नंबर स्टेप समझे। सेकंड स्टेप कहता है कि यदि व्युत्क्रमानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कभी भी कोई फार्मूला चले, केवल एक सिस्टम नहीं है, हर फार्मूला का पार्ट, तुमको हम कभी फिजिक्स में कुछ भी पढ़ाए तो तुमको अभी जो 4 बात देंगे उसी में कोई एक सिस्टम चले, और हम केवल तुम्हारा थर्मामीटर चेक करेंगे। हम तुमको चार्ल्स का नियम सुनाएंगे, आप कहेंगे ग्राफ बताओ, बॉयल्स लॉ सुनाएंगे, कहेंगे ग्राफ बताओ। बचपन में तुम लोगों को खेल किया होगा ओम्स लॉ, एक वो ग्राफ याद रहता है, ओम के नियम वो वाला याद रहता है, लेकिन अगर कहते हैं बॉयल का नियम तो गया, लेकिन ओम का ही नियम अब हम देंगे तो तुम चला जाएगा। अगर ध्यान नहीं देगा ना तो ग्राफ देंगे ओम के नियम, लेकिन गया। तो जो लड़का ध्यान से समझेगा वही बचेगा, नहीं तो देखना कैसे लगता है। तो पहला नंबर ध्यान दो, समानुपाती होगा तो ग्राफ सरल रेखा हो। अगर व्युत्क्रमानुपाती हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ए और बी का जो ग्राफ है एक कर्व होगा, कर्व ऐसे। इसको कर्व कहते हैं, हिंदी में वक्र कहते हैं, इंग्लिश में कर्व कहते हैं। ये क्या है, ये कह रहा है कि बी हेतना तो ए इतना, बी और बढ़ा दिए तो ए घट गया। वो बढ़ने से वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो ऐसे ग्राफ को कहेंगे बढ़ने से घटे और घटने से बढ़े, तो इसको कर्व कहेंगे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहता है कि अगर कभी ए समानुपाती बी स्क्वायर वर्ग के समानुपाती हो तो इस कंडीशन में इस ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, इसको परवलयाकार कहते हैं, पैराबोलिक होता है। अब जान करके देखो, आगे तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, एक गति का नियम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आप क्वेश्चन पढ़ो। तुमसे परीक्षा में जान के क्वेश्चन इस फार्मूला पूछेगा ही नहीं, पूछेगा दूरी और समय का ग्राफ होता है सरल रेखा में, एक सच के समानांतर परवलयाकार, और लड़का छटपटाते निकलेगा कि आज पता कहां से सेट करता है। तो कुछ नहीं सेट करता है, तुम जो पढ़ रहे हो ना उसको खोद खोद के ऑपरेशन करता है। और तुम सब पढ़े रहोगे और सेटर के लगेगा कि जरा ठीक कर दे, तो जान रहा है कि फार्मूला बच्चा पढ़े हुए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पढ़े हुए और कहेगा दूरी समय का ग्राफ होता है। जो लड़का ग्राफ पढ़ा था ना बनाएगा, नहीं तो ग्राफ देख के वो अगला नेक्स्ट पढ़ेगा कि फिजिक्स बहुत टफ था, और इसमें जो लड़का पढ़ा वो कहेगा दूरी और समय वो स्क्वायर चल रहा है, इसलिए आंसर मारो परवलयाकार होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब तुमको यही दे देंगे v बराबर u प्लस at, आगे एक फार्मूला आएगा और तुमसे कहेंगे कि बताओ वेग और समय का ग्राफ होगा, तो यहाँ पावर 1 है, सीधे समानुपाती का है, सीधे ऐसे भागे। तुमको धीरे धीरे फार्मूला के अनुसार से शिफ्टिंग सोचना, न्यूमेरिकल पूछने नहीं है, तुमको इवनिंग केस देगा, यू देगा, कुछ नहीं, इसी को ऑपरेशन करके इधर पटके, आजकल का ट्रेंड ही चल रहा है। तो तुमको हम चाह रहे हैं कि किसी भी फार्मूला से तुमको यहाँ पे हम लेके चले आए जिससे इधर के एरिया में खींचे तो तुम मुस्कुराओ कि एकदम हमारी अखाड़ा में आया, पटक देंगे एकदम सही। अब चौथा नंबर की बात करें, फिर पांचवा बात करें और फिर कुछ क्वेश्चन की बात करें। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये समानुपाती 1/b स्क्वायर है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जैसा कि तुमको पिछले दिन बताए थे F बराबर g गुना m1 गुना m2 बटे r स्क्वायर, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। और इसमें अगर हम बच्चों से पूछ दें कि बताओ बल और दूरी के बीच का ग्राफ कैसा हो, तो बोलो स्क्वायर ऊपर में है कि नीचे में, नीचे में, तो a और b का ग्राफ डीप कर्व होगा। देखो पहला कर्व थोड़ा दूर है, लेकिन अगर डीप कर्व ऐसा होगा तो वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे चलेगा तो कहना कि सर ऐसा ही घर में मेरा परवल आता है, और इसीलिए परवल के आकार का है तो इसको परवलयाकार कहते हैं। इसका नाम क्या है, परवलयाकार, इसी को पार्बोलिक कहते हैं। तो स्क्वायर रहेगा तो कहना पैराबोलिक, अगर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो डीप कर्व है। और लास्ट वन है, यदि ए और बी कोई निर्भर नहीं रहे तो ये ग्राफ ऐसा चलता है। अगर इस तरह का ग्राफ रहेगा तो कहना कि सर बी बढ़ते जा रहा है लेकिन ए के कोई लेना देना नहीं। अगर हम सेम ग्राफ को ऐसे बना दें तो कहना सर समझ गए ए बदलते जा रहा है लेकिन बी का कोई लेना देना नहीं, यानी यह ग्राफ कहता है कि बी का मान ए पर निर्भर नहीं करता। अगर हम इसी ग्राफ को ऐसे बना दें तो यह कहता है ए का मान बी पर निर्भर नहीं करता। बोलो जी बात क्लियर है सबका? अब धीरे धीरे मान लो तुमसे हम बात करें तो हम समझते हैं कि सभी बच्चे का ये सही होना चाहिए। अगर ये सही कर लिया तो हम समझेंगे बुद्धि है। लेवल 1 का क्वेश्चन देंगे, सीधे पहुंचा थोड़ा, बोलो जैसा बोले तुम्हारा आत्मा तृप्त होते रहेगा, तुम्हारा जैसा आत्मा कहेगा ना एकदम तृप्त होते रहेगा कि सर एकदम तृप्त हो रहा। लेवल 1 का देंगे, सीधे पूछ ले थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा पूछ ले, अच्छा चल तोरे आत्मा की बात कर देते हैं। तो देखिए एकदम हल्का ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं, भारी कई लोग तो केवल हम सब बोल के हल्काते हैं कि आधा दर से गलती करते हैं। इस सबसे गलती नहीं करना, सोचना है कि पूछे जहां से एकदम बता देंगे एकदम सही हो। तो देखना है कितने बच्चे एकदम इसको सही कर पाते हैं। अब इसमें हम लोग देखें आर और टी, और इसमें हम लोग देखें ये आर और टी ही है। अब इसमें आपको दिया गया है ऐसे 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 ऐसे, और कहता है ओम के नियम का सही ग्राफ होगा। 10वां क्लास में आप लोग पढ़े हो, ओम के नियम का सही ग्राफ होगा। बोलो बोलो जल्दी, ये तो तुम लोग सही करोगे। ओम के नियम का सही ग्राफ क्या होगा? सी होगा।
तो नालायक जब ओम का नियम पढ़ोगे तो ओम कहता है नियत ताप पर, ओम के नियम में ताप बदलता ही नहीं। तो पहला तो सोचना है कि ताप नहीं बदलना चाहिए, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है, ताप बदल रहा है। इसमें ताप नहीं बदल रहा है, रेजिस्टेंस बदल रहा है, इसलिए सही आंसर ऐसे था। तुम लोग जो केवल रटले था ना, वो भी और आई के बीच का ग्राफ था। तुम लोग का लक्षण यही खराब है, किसके बीच का है वो तुम लोग देखता ही नहीं। समझ रहे? इसमें तुम लोग का लक्षण क्या खराब है ना, ओम 10वां में पढ़े थे, मार इधर ऐसा ही था, यहाँ मालूम चल रहा है कि किसके बीच में था, पढ़ाई नहीं। तो तुमको पहले तो ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जब चाहेगा सेटर तब धरे। तो पहले अब सुनो, पहले अब हम लक्षण देख लिए तुम लोग कितना शुभ लक्षण है, पहले अब जीरो से ही बात करें। तो पहले सुनिए, कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन है तो एक शुभ बात क्या है, सिर्फ 5 ही प्रकार का ग्राफ रहे कि यहाँ सर 50 है तो सर ऊपर से चला जाए। 5 तरह के ग्राफ अगर सीख गया तो कोई फार्मूला आज जो अभी हम चलेंगे, देखना आज अभी हम 5-6 क्वेश्चन वर्क करें, उतना ही से धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि काम करने लगेगी। थोड़ा सा ये सब सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसे हम ब्रह्मा क्लास ही पढ़ाते हैं, तो ब्रह्मा का बच्चा तुम समझ रहे हो फिजिक्स कितना टफ, उसको ले जाना इतना टफ है कि उनको बिना इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन उसको चला ही नहीं। और लड़कन सब आजकल के इतना मॉडर्न है कि मोबाइल में वो सब क्या इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन इतना कुछ पता ही नहीं, एकदम डिफरेंशिएशन उन लोग सबसे ज्यादा वही लोग में देखते हैं, बड़ा चिंता होती है। तो उन लोग को एकदम धीरे धीरे सोच ही लेते हैं कि 15 दिन फिजिक्स बोलबे नहीं करें, खाली बैठ के बस मैं ठीक कर, वो सब ठीक है। तब उधर से लेकर निकलते हैं, 2-4 दिन करवाते हैं तो धरता है, फिर कहां धर लिया तो फिर फिजिक्स सीख जाए। तुम लोग का भी सेम वही सिस्टम है, तुम्हारा एक अप्लाइड फॉर्म। अप्लाइड फॉर्म का मतलब है कि तुम्हारे पास अगर ये सोचोगे कि एकदम लड़ा भिड़ा है, तो उसके लिए तुमको पहले भी बताया कि 10 क्वेश्चन बीपीएससी में आए। जनरली ट्रेंड है कि तुमको इतना नहीं भी घुमाएंगे तो 3 क्वेश्चन बन जाएगा, उस सेट वाला बना देता है, नहीं सेट वाला भी बना देता है, 3 को ऐसा ही 5 क्वेश्चन एकदम जब तक सोचने नहीं आ रहा नहीं बनेगा। तुम अगर यूट्यूब पर देख रहे हो कि भाइयों इसी टाइप का पूछेगा, टिप रहे हो तो नहीं पूछेगा, कोई काम नहीं देगा, अपना वाला आईक्यू बढ़ाए हो तो बनेगा। बाकी 2 क्वेश्चन जो देख रहे हो ये एकदम बुद्धि तुम्हारी बहुत अच्छी हो गई है, तब इसका आशा करो, और नहीं तो जिस दिन आंसर मिलाया जाता है उस दिन मास्टरों साहब का गलती रहता है। बात समझ, लेकिन तो छोड़ दो, मास्टरों साहब कभी बता देते हैं मालूम चलता है हो गया, तो कहते हैं जल्दी जल्दी में हो गया। तो ये लक्षण बीपीएससी के क्वेश्चन का। तो अब इसके लिए तुम चाहते हो कि 10 में 10 बने, तो उसके लिए बन सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुमको ये सोचना ही बंद कर देना कि हमको कुछ किताब से रटना है, कुछ वर्क ऐसा करना है कि वही वाला आ जाए, सब सोचना बंद कर देना। हमेशा तुमको सोचना है कि इसमें क्या घूम सकता है, और बस उस टाइप की फ्रीक्वेंसी हम तुम्हारे अंदर लोड करें। धीरे धीरे लाइट भी हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, हम पूरे सिस्टम को रटना वाला रखेंगे, कितना घूम सकता है बस यही घुमाएंगे, पहले समझा देंगे कि वैसे आप फिर क्वेश्चन से शुरू हो। और जो लड़का उसमें हर प्रश्न में घूमना शुरू कर दिया तो वो अंतिम में कहेगा कि सर जबरदस्त, सोचे भी नहीं थे उतना अच्छा बना। तो वो करने के लिए तुमको दिमाग को वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम देखो बेसिक बात समझे। ग्राफ 5 चला, तो पहला ग्राफ हम लोग चले कि ए समानुपाती बी है, तो इस ग्राफ को हम लोग देखें कि ए और बी इस प्रकार का ग्राफ बना। दूसरा नंबर हम लोग चले कि अगर ए समानुपाती 1/b है, व्युत क्रमानुपाती है, तो ए और बी का ग्राफ थोड़ा दूर से कर्व हुआ। तीसरा नंबर हम लोग चले कि ए समानुपाती बी स्क्वायर है, तो हम लोग चले कि ए और बी का ग्राफ पैराबोलिक फेज में हो गया। चौथा नंबर हम लोग चले कि अगर ए समानुपाती 1/b स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग चले कि इसमें इंपॉर्टेंट ए और बी का जो ग्राफ है वो ऐसे डीप कर्व हो गया। पांचवा नंबर हम लोगों ने चला यहाँ पे कि यदि ए का मान बी पर निर्भर नहीं है, बी पे निर्भर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग देखें कि ए का मान बी पर निर्भर नहीं है, माने बी बदलेगा लेकिन ए नहीं बदलेगा, तो ऐसे चलेंगे, बी बदल रहा है ए नहीं बदल रहा। पहले ये बताओ, ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं? जब हम ऐसा बनाएंगे तो तुम इसमें क्या समझ रहे हो, बी कम है तो ये ज्यादा है, बी बढ़ा तो ये कम है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का लक्षण। तो अब ये 5 बात तो पहले हम चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर लोड हो। पहले उतारो मत रे, सब एकदम हम साथ साथ है, दिमाग ठीक कर देंगे, साथ साथ नहीं रहना, पहले एकदम ध्यान से दिमाग केवल ठीक ठाक करना। पहले फिर से सुनेगा, ए समानुपाती बी है तो बोलो ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा। अगर हम कहें ए समानुपाती 1/b है, कर्व हो। ए समानुपाती बी स्क्वायर है, पैराबोलिक होगा। ए समानुपाती 1/b स्क्वायर है, 1/b स्क्वायर है तो डीप कर्व होगा। ए का मान बी पर निर्भर नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा चला। लास्ट बार दिमाग में बैठा है, ए समानुपाती बी तो सीधा चले। कभी भी कोई फार्मूला में हम समानुपाती बोले आप स्ट्रेट चल। अगर कहेंगे कि ए समानुपाती 1/b तो दूर से ही कर्व चल। ए समानुपाती बी स्क्वायर तो पैराबोलिक चल, पैराबोलिक हो जाए। अगर कहें ए समानुपाती 1/b स्क्वायर डीप कर्व चले। अगर कहें ए का मान बी पर निर्भर नहीं तो ऐसे चलेगा। पहले ही बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर है सबका? अब इसी बात को पहले हम पूछ ले, हम पहले हम बोला जाए सेकंड और फोर्थ में अंतर क्या है। बहुत बढ़िया, ये थोड़ा दूर से ऐसे कर्व है, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा है, और ये स्क्वायर होने के कारण वैल्यू थोड़ा नजदीक का देगा। एग्जांपल ले लें, बहुत अच्छी बात है। देखिए एग्जांपल की बात देखो, कुछ बच्चे कैसे आया, तो हम चाहते हैं कि सीधे दिमाग में सेट करें, लेकिन तुमको दिमाग में बैठा दे। देखो पहले फिजिक्स के समझो, ए समानुपाती बी क्या है, तो पहले ए समझ लो। मान लो हम कहें कि राम समानुपाती श्याम है, तो फिजिक्स कहता है कि समान अनुपात में है, प्रोपोर्शनल, दोनों का एक जैसा कहानी। राम कहेगा कि आज 40 रुपया रोड पे गिरा हुआ मिला, तो ये भी कहेगा कि 20 हमरो मिला जाता है। ये कहेगा कि देखो ना, क्या 100 रुपया भूला गया, तो इसका उसी अनुपात में भूलाएगा, जितना पाया था आधा पाया था, तो उसी अनुपात में कहेगा कि 50 मेरा भी भूला गया। ये समान अनुपाती। ये कहेगा कि 8 सीढ़ी से गिर गए, तो कहेगा 4 से हम भी आज गिरे हैं। ये लक्षण रहे तो इसको समानुपाती कहते हैं। बराबर नहीं, बराबर में जुड़ा होगी। अब तुमसे पूछेंगे कि बोलो राम और श्याम बराबर है कि नहीं, तो कहोगे ना बराबर नहीं है सर। हाँ, समानुपाती बराबर नहीं होता, लेकिन हाँ एक खास अक्षर है, अगर वो गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे 20 दुना 40, 50 दुना 100, 4 दुना 8 उसी अनुपात में था। इसीलिए मन में बैठाओ, जब कभी भी समानुपाती को बराबर करेंगे तो एक निश्चित अक्षर से गुना करते हैं, जैसे ही गुना करेंगे तो समानुपाती बराबर हो जाता है। अब तुमसे हम यही में पूछें कि बताओ मोहन समानुपाती सोहन, और हम कहें कि बोलो मोहन बराबर सोहन है कि नहीं, तो कहना नहीं। कहेंगे तो कैसे होगा, कहना गुना के, ये क्या कर दिया, तो कहना कहानी सुनाई, बताएंगे 2 की 3, अभी के मैंने कांस्टेंट। अब देखो यही कई बच्चा नहीं समझता है कि समानुपाती हटाने पर कांस्टेंट गुना क्यों करते हैं। कोई लोग यही नहीं समझता है कि कौची करते हैं, ऐसे करके भिड़ा देते। तो उसको ये बात समझनी है कि वो समानुपाती का मतलब बराबर नहीं होता है, एक अनुपात में सिस्टम चलता है, और जब कहानी जानते हैं तो एक खास अक्षर से गुना करते हैं तो वो अक्षर के कारण सीधा हो जाता है। बोलो लाइन क्लियर हो गया? दूसरी बात, जिस बच्चे को ग्राफ लग रहा है कि सही सब कैसे कैसे खींच देते हैं, तो बोलो तुम ही ए समानुपाती बी है, तो हम 2 वैल्यू की कल्पना करते हैं, एक ए और एक बी। अब हम सोचते हैं कि अगर ये 5 है तो ये 10 है, समानुपाती में बराबर नहीं होता, रिवर्स है, हमने दुगना माना। तो जल्दी बताओ, तुम अपने से 10 रहेगा तब 20 होगा। बोलो ए अगर 15 होगा तब 30 होगा, ए अगर मान लो 20 होगा तब 40 होगा। इसी को समानुपाती कहते हैं। अब इसी चीज को जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे, एक तरफ ए एक तरफ बी, यहाँ 0 बी चल रहा है 5 10 15 20, ए चल रहा है 10 20 30 40। अब इसी में कहे ए बी 5 तो ए 10, ई 5 तो ई 10, बोलो ई 10 तो ई 20,
10 तो 20 पॉइंट दे दी। बोलो 15 तो 30, तो 15 तो 30 पॉइंट दे दी। इसी प्रकार से 20 तो 40 पॉइंट दे दी। अब जब इन पॉइंट्स को लाइन में खींचे तो हम यही कहते हैं कि ये लाइन सरल रेखा में आता है। यही चीज नहीं करके तुमको हम इतना टेंशन नहीं दिए, सीधे सीधे कहे कि समानुपाती रहेगा तो ऐसे खींच दे। अब क्यों खिंचाता है, लाइन क्लियर हो गया सबको। सेम कंडीशन, अगर इसी को हम कहें a समानुपाती 1/b, तो क्या सारे बच्चे समझ रहे हो कि अगर a और b लिखें, b 0.1 तो बोलो a 0.1 तो 10, ऐसे समझ रहे। बोलो 0.2 20 करवाना लाइन, 0.2 तो 10 तो 5 ना हो गया रे। लोग तो एक बार कौवा और सीखता है तो भैंस और करना शुरू करता है। 0.1 किए तब तो ये 10 हो गया, लेकिन अगर हम 0.2 किए तो ये 10 गया तो ये 5 ना हो गया जी। ये लोग कहा 0.1 10 तो 0.2 20। इसी प्रकार से कहे 0.3, बोलो तो ये 3.3, और इसी को जब प्लॉट करोगे ए और बी, अब देखो कैसे टर्निंग होगी। इसको कहें 0.1 0.2 0.3, अब इसमें हम चल रहे हैं 3 6 9 12 ऐसा चल रहा है। बोलो जब 0.1 है तो कितना 10, तो 0.1 है तो 10 पॉइंट यहां देंगे। जब 0.2 है तो कहां 5, तो 5 तो पॉइंट यहां हो गया। 0.3 है तो कितना 3.3, तो ऐसे यही चीज खींच रहे थे कि ऐसे। अब बात समझ में आया, यही स्क्वायर कर दोगे तो ये और खींचा के ऐसे। अब क्यों हुआ जो बात समझ में आया, यही चीज लास्ट बार समझो। अगर रहे a समानुपाती b स्क्वायर, अब देखो तुमको जो लड़का लग रहा है कि सही सब खींच कैसे रहे थे, तो चूंकि एक लड़का टोक दिया, नहीं तो हमारा इरादा इतना खींचने का नहीं था। हमारा इरादा था कि बस सीधे सीधे दिमाग में इमेज में रखो और सीधे निकल चल, लेकिन एक ने टोक दिया कि सर ये वाला ऐसे कैसे, तो हमको भी संतोष नहीं होगा कि चलो तो खींच दिया इसमें। तो अब जरा ये बताओ सारे बच्चे, अब ठीक से जरा सोच के बताओ, इसी में हम कहें कि हाँ अंतिम सीख जाना है। मान लो 1 2 3 4 5 हमने मान लिया, सारे बच्चे बताओ b का स्क्वायर करने से a बनता है, हमारा दिया हुआ। तो बोलो जल्दी, 1 है तो a, 1 का स्क्वायर 1, 2 है तो 4, 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25। अब सारे बच्चे बताओ क्या a और b के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग नहीं कर सकते हो? a और b, बोलो b हमारा कितना है 1 2 3 4 5, बोलो a के लिए हमारा 25 तक 25 तक है, तो मान लेते हैं 5 10 15 20 25। b 1 है तो a बोलो 1 है, ये 1 है तो 1 है तो नीचे पॉइंट रहेगा, 1 तो नीचे चले। बोलो 2 है तो 4 है तो 4 है तो 5 से नीचे पॉइंट चलेंगे। बोलो 3 है तो 9 है तो 10 के पास पॉइंट चला जाएगा। 4 है तो 16, 5 है तो जल्दी बोलो 25। धीरे धीरे लक्षण देखोगे तो ऐसे हो जाएगा। यही तुमको सिखाए थे पैराबोलिक होता। अब बोलो कैसे होता है, ये भी एल्टीना कर लिया सको ना। तो अब इतना टेंशन सब नहीं लेना है, सीधे समझो कि 5 वैरायटी के ग्राफ। बोलो मामला क्लियर है, पहले वो पांचों लिखो तब हम लोग चलेंगे। आज के 5 क्वेश्चन से पूरी आपकी बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाएगा। फिर क्वेश्चन का स्टेप आएगा तो कहोगे कि बड़ा मजेदार, एकदम सही हो गया। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, पहला नंबर a समानुपाती b, a और b सीधा बनाओ। इस बार हम भी सोच रहे हैं कि मेरा एक चला भी 10 में 9 बना के आएगा तो नाक हम तोड़ देंगे। 10 में 10, इसलिए हमको जितना मेहनत करना है हम करेंगे, तो तुमको भी बैठ के एकदम ठीक करना है। a समानुपाती b, तो हमारा देखिए ऐसे चला। दूसरा नंबर में अगर हम करते हैं ये सेकंड नंबर पे a समानुपाती 1/b, 1/b होगा तो थोड़ा दूर से कर्व करना, इसको कर्व कहते हैं, वक्र कहते हैं। तीसरा नंबर a समानुपाती b स्क्वायर, तो जब भी स्क्वायर की बात चलेगी तो हम लोग इसमें चलेंगे कि पैराबोलिक फेज हो जाएगा। चौथा नंबर, इसको जो पढ़ने नहीं जानता पढ़ना सीखें, पैराबोलिक। पैराबोलिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, परवलयाकार। जान के ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस है, इसलिए इसको लिख दिए। पांचवा नंबर a समानुपाती 1/b स्क्वायर, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इसको हम लोग डीप कर्व चलेंगे, a और b, और इसको डीप कर्व चलेंगे। अगर पांचवा नंबर हम लोग लास्ट करें, a का मान b पर निर्भर नहीं, b पर निर्भर नहीं, तो हम लोग अपने से स्टेप चलेंगे, a और b, a का मान b पर निर्भर नहीं कर रहा। चलो पांचों लिख दिया सब। अब धीरे धीरे आपके अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ जाएगा। जैसे 2 3 क्वेश्चन होगा तो तुम समझ जाओगे कि इस रेंज को कैसे हमें वर्क करना है। हम प्रयास करेंगे एक क्वेश्चन सही, दूसरा गलत, फिर तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही, छठा गलत। तो अल्टरनेट में हम ना सही भी कराते चलेंगे तो फिर दुख ज्यादा होने पर फिर लिखने लगेगा कि फिजिक्स ना हो जाता है, फिर वो दिक्कत। तो हम तो चाहते हैं कि बुझाए नहीं, यहाँ सही करोगे तो परीक्षा में गलत होगा, यहाँ जितना गलत करोगे परीक्षा में सही होगा, समझो। तो इसलिए यहाँ तुम्हारा बुद्धि लगा लगा के ठीक से बनाना है। चलिए लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखे, लिखो, लिखे गति के दूसरा समीकरण, अभी लिख दे रहे, परीक्षा में लिखेगा भी नहीं। गति के दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिख देना, परीक्षा में नहीं लिखेगा, परीक्षा में तुमको मान के चलेगा कि दूसरा समीकरण इनको आता है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वस्तु विराम से रुका हुआ से चलना शुरू करता है, यानी u बराबर क्या है 0। ई नहीं है, मन में बैठा लेना, विरामावस्था का मतलब इनिशियल वेग नहीं है, तो ई खत्म। केवल हमको s बराबर हाफ at स्क्वायर, बस यही सोचना। ये केवल लाइन लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए। अब इसमें आपको कहता है, तो पहला नंबर आपको अपने से बनाना है इस क्वेश्चन में s और t का ग्राफ कैसा होगा। बहुत बढ़िया, बनाते चलोगे, s और t का ग्राफ कैसा होगा, क्या बना पाया सब कोई? अब कैसे बनाना चाहिए हम चाहते हैं सारे बच्चे हमारे साथ सीखो। कुछ नहीं करना है, परीक्षा हॉल में खाली डरना नहीं है, हिम्मत जहां किया तो हो जाएगा। तुमको ग्राफ बनाने नहीं देगा, पूछेगा कि पार्टिकुलर होगा सरल रेखा में एक सच के समानांतर परवलयाकार, ऐसा क्वेश्चन में चॉइस हो, तो तुमको अपने से समझना है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो ये खत्म हो गया। s और t का ग्राफ पूछ रहा है, तो s और t में रिलेशन क्या है, तो s समानुपाती t स्क्वायर। तरीका पर ध्यान देना, एक को जो नीचे है उसको हम लोग मान लेते हैं b, और जो ऊपर है a, तो बोलो s की जगह क्या हो गया a, और t की जगह क्या हो गया b। a समानुपाती b स्क्वायर है, तो a समानुपाती b स्क्वायर है, तो ग्राफ कैसा होगा, परवलयाकार, और इसीलिए परवलयाकार बिल्कुल सही आंसर। क्या आप लोग बनाए थे? तो पहला तो हम चाह भी रहे थे कि आपका सही हो जाए, इसी क्वेश्चन में मैं चाह नहीं रहा हूं कि आपका दूसरा सही हो, तो क्या सही कर लोगे ना? अच्छा बहुत सुंदर, लिख दो दूसरा नंबर। चांस तो हमको दूर दूर तक नहीं लग रहा, लेकिन सही करते हो तो मान जाएंगे कि बहादुर चला हो। इसी
इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन यही है, इसमें ए और टी के बीच का ग्राफ खींचना। क्वेश्चन यही है, ए और टी के बीच का ग्राफ खींचना है। परीक्षा में ये सब बहुत स्तर का क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। डीप कर्व में काहे भाग रहे हैं? बोलो। अच्छा तो अच्छा छोड़ो, तीसरा पहले बना दो। ए और एस का ग्राफ होगा, ये बना सकता है ना? हाँ चलो ए वाला बताओ, तीसरा भी लिख दो, ए और एस का ग्राफ होगा। चोरी कर सकते हो, सब चिट्ठा एकदम साक्षात बोर्ड पर रह के यहाँ से चिट्ठा हटा उठा के पूछते तक बात है। एकदम बगल में चिट्ठा, बगल में क्वेश्चन, चोरी अलाउ, केवल बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि तुम्हारे अंदर जो है ना वही आएगा। वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं सरल रेखा होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बहुत बढ़िया। तो अब यही बात सुनना है, बहुत सुंदर, तुम लोग इसका मतलब एकदम समझ गए हो। ऐसा सोच पाया था इसमें, ऐसा सोच पाया था? यस सर। नहीं, कैसा सोचा था रे? अच्छा ऐसा सोचा था? नहीं, क्या? अच्छा चलिए, तो अभी बहुत बढ़िया से एक बात सुनाने जा रहा है, सुनो जरा ध्यान से। जो लड़का ये सब बातें समझे रहोगे तब वो लड़का मैकेनिक्स का ओरिजिनल विद्यार्थी तैयार हो। जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हमेशा ध्यान ये देना है कि कोई फार्मूला v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस ap स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा कुछ पढ़ो तो सारे फार्मूला में ए हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, फिक्स्ड होता है, ये नहीं बदलता। ये नहीं कभी क्वेश्चन बनाओगे कि दो के त्वरण से चल रहा था 4 कर दिया। त्वरण हमेशा फिक्स होता है, टाइम, दूरी, वेग ये सब बदलता है। इसीलिए त्वरण किसी भी फार्मूला में नहीं बदलता। तो जान के ये शानदार क्वेश्चन है कि गति के दूसरा समीकरण में नियत क्या है? चॉइस दूरी, वेग, समय, त्वरण। अब यहाँ लड़का बेचारा परीक्षा में समझ ही नहीं पाता कि त्वरण क्या, नियत कौन। अब जो लड़का समझदार होगा कि क्वेश्चन क्लास में हो चुका है, कांस्टेंट का मतलब जो कभी नहीं बदलता, तो हम लोग जितने गति के समीकरण पढ़ते हैं उसमें कभी भी हमारा त्वरण नहीं बदलता। और त्वरण नहीं बदलेगा तो इसका मतलब टाइम कुछ रहे, त्वरण फिक्स्ड है, दूरी कुछ रहे, त्वरण फिक्स्ड है। ये त्वरण फिक्स्ड का ग्राफ तुमसे पूछ रहे हैं और हम जान रहे थे कि तुम लोग ज्यादा बुद्धि लगा के गलती करें। तो इसमें ध्यान से समझना है। पहला स्टेप बिल्कुल ध्यान में सेट रखो, नीचे नोट में लिख दो, गति के समीकरण में त्वरण हमेशा नियत होता है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस क्वेश्चन पे अगर वर्क बढ़िया से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। गति के समीकरण में त्वरण हमेशा नियत होता है, गति के समीकरण में त्वरण हमेशा नियत होता है। लाइन हमेशा ध्यान रखना। कोई फार्मूला दे दे v बराबर u प्लस at, नियत क्या है? तो त्वरण, त्वरण फिक्स्ड है और त्वरण रहने से वेग बदलते रहेगा। बोलो, लाइन तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन सही करवा दें, खट्टा मीठा स्वाद मिलते जाएगा तो सही है। सुन लो, सेटर घुसा के सेट करेंगे, हम ही मूड फ्रेश करके सेट करेंगे तो 5 क्वेश्चन देंगे, बहुत ही प्राप्त हो जाएगा। वो भी चिट्टा रहेगा तो फिजिक्स इसको कहते हैं। फिजिक्स का मतलब है कि एकदम पूरे बुद्धि कितना अच्छा चल रहा है उसमें एक एक चीज खोद के निकाल दे, तो वो चीज तुम्हारे अंदर लेकिन धीरे धीरे सॉफ्टवेयर चल रहा है। बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, चार्ल्स के नियम में, चार्ल्स के नियम में, अब हम नियम वगैरह सब अभी लिखेंगे, परीक्षाओं में नियम नहीं लिखेगा, वो मान के चलेगा कि आप बच्चे का ये चीज याद है। नियम, चार्ल्स के नियम में नियत दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर आयतन का मान, वॉल्यूम का मान ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। और देखो हम जब हीट पढ़ाएंगे तो हम एक पढ़ाएंगे, इसको अभी केवल बात को समझना है, हम लोग अभी उसके स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं। चार्ल्स के नियम में नियत दाब पर आयतन का मान ताप के समानुपाती होता है, लिखा हुआ। पहले तो ये बताओ सारे बच्चे को, ये देखें, नियत दाब समझते हो? कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब बोलो, ढक्कन खुला कि ढक्कन बंद? बोलो, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, तो ढक्कन खुला कि ढक्कन बंद? ढक्कन, दोनों आंसर आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो गजब ढक्कन है रे, दोनों आंसर दे रहा है, लोग भी ढकने हैं। कितने को लगा नियत दाब का ढक्कन खुला? ऐसा कितने लोग खुला, और कितने को लगा ढक्कन बंद? ये सब ढक्कन है। ढक्कन बंद करेगा ढक्कन तो अंदर प्रेशर वही रहेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ढक्कन खोल दोगे तो हमेशा हवा का प्रेशर जितना है हमेशा वही रहेगा, इसलिए नियत दाब का मतलब ढक्कन खुला। बढ़िया से समझना, नहीं तो कहीं ऐसा है, अच्छा ये बताओ कुकर में ढक्कन बंद करिए तो दाब नियत है कि बदल रहा है? बदल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तुम चाहे वो प्रेशर बदल रहा है। तो चाहते हो नियत दाब रहे, दाब नहीं बदले, ढक्कन हटा देंगे, हवा का दाब हमेशा वही रहेगा। तो पहले तो ये समझो कि नियत दाब शब्द बोले तो दिमाग में आना चाहिए कि ढक्कन खुला। अगर ढक्कन खुला है तो गैस का वॉल्यूम, आयतन ताप के समानुपाती है, मैंने ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाएंगे आयतन घटेगा। ये नियम को किसका नियम कहते हैं? चार्ल्स का। अब इसी में पहला नंबर हमें चाहिए इसके आगे का स्टेप, तो आपको अभी वॉल्यूम, आयतन और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बताना है, v और t के बीच ग्राफ बताना है। कर होगा, मार के तुमको नाक कर देंगे ठीक से। देखो सब सरियल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बोलो कैसा होगा? तो पहले ये बताओ, v क्या है? आयतन, t क्या है? ताप। साफ लिखा है आयतन का मान माने वॉल्यूम का मान ताप के समानुपाती होता है, तो समानुपाती t। ये ऊपर वाले को a मानो, नीचे वाले को b मानो, a समानुपाती b, ग्राफ सरल रेखा होगा। बिल्कुल सही है। बोलो जी, समझ में आ रहा है सबको? इसी का दूसरा, एकदम सोच के बढ़िया से बनाओ। दूसरा नंबर इसी में कह रहा है कि चार्ल्स के नियम में p और t का ग्राफ बताओ। चार्ल्स के नियम में p और t का ग्राफ बताओ। अब धीरे धीरे तुम लोग बुद्धि ठीक हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बोलो, तो पहले ए देखो बढ़िया से, चार्ल्स के नियम में p प्रेशर है, प्रेशर कैसा है? नियत, इसको बदलना ही नहीं है। तो ताप कुछ भी हो, प्रेशर नहीं बदलना है, तो नहीं बदलना है का मतलब निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे चलेंगे, टेम्परेचर कुछ भी होगा, प्रेशर वही। क्या ऐसा सोच पाया था साहब? तब तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया समझ पा रहे हो तब तो। अब धीरे धीरे हमको लगता है इस बैच में फिजिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तुम इतना बढ़िया समझते जाओगे तो धीरे धीरे देखो, जब लड़के घूम रहते हैं तो हम भी कुछ नहीं करते, चार्ल्स का नियम लिखो, नियम है, जाना खत्म हो गया, इतना ना है। अब तुमको जब लगेगा कि हाँ उधर से ठीक ठाक समझ रहा है, तब तुमको क्वेश्चन दिया जाए, यदि दाब और ताप का ग्राफ एक सच के समानांतर है तो यह नियम संबंधित है। तो अब जो लड़का तेज कहेगा दाब और ताप एक सच के समानांतर है, यानी दाब नियत है, तो ये चार्ल्स का है, ठीक मार दी। देखा क्वेश्चन कैसे रिवर्स मारता है, रिवर्स को समझो, क्वेश्चन में फिगर नहीं देगा, तुमको यही बात दे देगा कि इधर से ऐसे है, तो तुमको सोचना होगा कि हाँ कहां भाग रहा। चलो जल्दी एक क्वेश्चन फिर बनाते हैं, लिखें, बॉयल के नियम से, नियम हम लिख रहे हैं, बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से नियत ताप पर गैस का आयतन, नियत ताप का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का आयतन, आयतन दाब के प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
वॉल्यूम जो है वो प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो सारे बच्चे पहले नियम समझो, नियम पे ध्यान दो। पहला नंबर क्या कह रहा है, नियत ताप। सुनिएगा ध्यान से, नियत ताप का मतलब जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट चाहे तो ताप उसका नियत होना चाहिए। तो बोलो पहले बढ़िया से सोच के बताओ, नियत ताप का मतलब जो चूल्हा है वो पूरा तेज रहेगा कि सबसे धीरे पर रहेगा? नियत ताप का मतलब क्या, नॉर्मल पर रखोगे कि तेज पर? चलो मिल लेना दोस्त पे, बोलो फिक्स रहेगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। अच्छा तो बता रहे थे तो देखिए, पहले तो खड़ा हो जल्दी से, सब इसी से कर रहा, तुमको जो राय लग रहा है बोल।